प्रजा उत्पन्न करने के बाद उनके भरण पोषण के लिए अगस्त्य ने अन्नादि उत्पन्न करके अपने संतानों को पुष्ट किया और इस प्रकार देवों का आशीर्वाद उसने प्राप्त किया। प्रजा को उत्पन्न करके उनका भली प्रकार पालन पोषण करना चाहिए, तभी देव प्रसन्न होते हैं। हे अश्वदेवों, जब तुम्हारा रथ समुद्र में अथवा अंतरिक्ष में संचार करने लगता है, तब उस रथ को चलाने वाले अश्व संज्ञक गति साधन भी अंतरिक्ष में अपने नियमानुसार चलने लगते हैं। तुम्हारे रथ के सुवर्ण जैसे चमकने वाले पहिए भी अंतरिक्षस्थ मेघमंडल के जल से भीगने लगते हैं तथा समुद्र में जल से भीगते हैं। तुम तो मधुर सोमरस पीकर उषः काल में ही संचार करने लगते हो। सर्वदा प्रशंसनीय तथा मधुर सोमरस का पान करने वाले अश्वदेवों, सतत गतिमान, आकाश संचारी, मानवों का हितकारी, पूजा योग्य सूर्य के आने के पूर्व ही तुम दोनों आते हो। तब उषा तुम्हारी सहायता करती है और यज्ञ में यजमान बल बढ़ाने तथा अन्न मिलने के लिए तुम दोनों की प्रशंसा करते हैं। सूर्य मनुष्यों का हित करता है, उसके आने के पूर्व उठो, उषः काल में तैयार रहो। अपना बल बढ़ाने के लिए तथा पर्याप्त अन्न कमाने के लिए बलवान हो जाओ। सत्यपालक अश्वदेवों, तुमने गौ में दूध उत्पन्न किया है, अपक्व गाय में भी उत्तम परिपक्व दूध उत्पन्न किया है। इसी दूध से जंगल के अंदर सांप जैसा सावधान रहता है, वैसा सावधान रहकर शुचि होकर यजमान अश्वदेवों के उद्देश्य से ही यज्ञ करता है। हे नेता अश्वदेवों, अत्रि ऋषि को सुख देने के लिए तुम दोनों ने गर्मी को जल के समान, शीतल और मिठास के समान सुखकारक बना दिया। तब तुम्हारे लिए वह यज्ञ किया जाता है। चक्र के समान बारंबार चलकर यज्ञ तुम्हारे पास आता है। अनुयायियों को सुख देने के लिए नेता यत्न करें और अनुयायी भी नेता का हित करें। हे शत्रु विनाशक पूजा योग्य अश्वदेवों, जिस तरह विजय की इच्छा करने वाला तुग्र का पुत्र भुज्य तुम्हारी स्तुति करने से मृत्यु से बच गया, ऐसी तुम्हारी महिमा तो सब द्यावा पृथ्वी में प्रसिद्ध है। इसलिए अति वृद्ध हुआ मैं तुम्हारी कृपा से बुढ़ापे को दूर करके दीर्घायु बनना चाहता हूँ। अच्छा दान देने वाले हे अश्वदेवों, तुम दोनों जब घोड़ों को अपने रथ में जोतते हो, तब बहुतों का पालन पोषण करने की बुद्धि विपुल अन्नों के साथ अपने भक्तों में उत्पन्न करते हो। सत्कर्म करने वाला विद्वान इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जब अन्न प्राप्त करता है, तब उसके दान से वह तुम्हें तृप्त करता है और वायु के गति से वह तुम्हें प्राप्त होता है। नेता स्वयं बहुत दान करें और अपने अनुयायियों को पर्याप्त अन्न देकर उनमें बहुतों का पालन पोषण करने की उदार बुद्धि उत्पन्न करें। बहुत लोग इस तरह बहुतों के पालन पोषण करने के शुभ कर्म करें और अपनी उदारता से देवत्व को प्राप्त हों। हे बलवान अभिनंदनीय अश्वदेवों, हम तुम्हारे सत्य भक्त हैं, अतः तुम्हारे गुणों का वर्णन करते हैं। परंतु यह पूंजीपति धन का केवल संग्रह करता है, परंतु यज्ञ करता ही नहीं। आप तो यज्ञकर्ता के पास जाते हैं और देवों के ही पीने योग्य सोम रस का पान करते हैं, अर्थात उस आयोजक धनाढ्य के पास तुम जाते भी नहीं जो यज्ञ नहीं करता। उस धनाढ्य के धन का कोई उपयोग नहीं है, अतः जो धन अपने पास हो उसको यज्ञ में समर्पण करना चाहिए। मनुष्यों और नेताओं में सुप्रसिद्ध अगस्त्य ऋषि प्रतिदिन विशेष वेगवान जल प्रवाह को प्राप्त करने के लिए बांसुरी कुशलता से बजाने वाले के समान कोमल ध्वनि से सहस्रों आलापों से तुम्हारी ही स्तुति गाता है। हे सत्य के पालन करता और सर्वत्र संचार करने वाले अश्वदेवों, तुम दोनों अपने उत्तम रथ के वेग से यज्ञकर्ता के पास मनुष्य लोक में गमन करते हो। अतः जो उत्तम विद्वान है उसको उत्तम घोड़े और धन दो और हमें भी धन दो। अश्वदेवों, आज ही हमें सुख की प्राप्ति हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कभी न बिगड़ने वाला रथ हमारे पास आ जाए और हमें अन्न, बल तथा धन प्राप्त हो। हे जनों के संरक्षक और उनको धन देने वाले देवों, यह यज्ञ हम तुम्हारे लिए ही करते हैं। हे यज्ञ में जाने वाले और प्रेम से उसकी पूर्णता करने वाले देवों, जो तुम
जल, धन और अन्न का दान करते हो, वह कार्य तुम कब करोगे? हम उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अश्व देवों के घोड़े विशुद्ध, दिव्य, गमनशील, वायु के तुल्य वेगवान, बलिष्ठ और तेजस्वी होते हैं। वे उनको हमारे यज्ञ में ले आवें। अश्व देवों का मन से भी वेगवान, पूज्य भूमि के समान विस्तृत और अहमहमिका से आगे बढ़ने वाला रथ हमारे यज्ञ के समीप आ जाए। अश्वदेव निर्दोष होने के कारण प्रसिद्ध हैं। इस लोक में भी उनकी प्रशंसा हुई है। इनमें से एक विजयी यज्ञ का प्रेरक है और दूसरा अन्य सब कार्य निभाता रहता है। अश्वदेव दो हैं। उनमें से एक का रथ सुनहरा है जो दिशा उपदिशाओं में यज्ञ स्थानों में जाता है। दूसरे के घोड़े बिलोकने से उत्पन्न घृतादि अन्नों को साथ लेकर सबको पुष्ट करते हुए चलते हैं। अश्वदेवों में से एक पुरातन वीर शत्रु को परास्त करता है और मीठा अन्नरस अपने साथ लेकर सर्वत्र संचार करता है। दूसरा अन्नों को बढ़ाने वाली नदियों को वेग से बढ़ाता है। एक अन्न में मीठे रस की उत्पत्ति करता है और दूसरा नदियों को महापूर से भरपूर कर देता है। हे रचना कार्य में कुशल अश्वदेवों, यह प्राचीन काल से चली आई स्तुति तीन प्रकारों से बल प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास पहुंचती है। मेरी की हुई इस प्रार्थना को तुम सुन लो और प्रसन्न चित्त होकर मेरी रक्षा करो। अश्वदेवों का वर्णन करने वाली यह स्तुति यज्ञ स्थान में मनुष्यों की शक्ति बढ़ाती है। तुम्हारी प्रेरणा से वृष्टि करने वाला यह मेघ मनुष्यों के लिए जल देकर, गौ दूध देकर पुष्ट करने के समान पोषण करता है। हे अश्वदेवों, हविष्यान साथ लेकर यजमान यज्ञ करता हुआ तुम्हारी प्रार्थना करता है। इससे हमें अति शीघ्र अन्न, बल और धन प्राप्त हो। हे मननशील विद्वानों, हमें पता लगा है कि अश्वदेवों का सुदृढ़ रथ हमारे यज्ञ स्थान के पास आ पहुंचा है। उसे देखकर आनंदित होवो, अच्छी तरह अलंकृत बनो। वे दोनों अश्वदेव शुद्ध कर्म करने वाले, द्युलोक को आधार देने वाले, विश्वपाल की सहायता करने वाले, अच्छे कार्यकर्ता को शुभ मति देने वाले एवं प्रशंसनीय हैं। अपने घर कोई बड़ा वीर आवे तो उत्तम वेशभूषा धारण करके उसका स्वागत करना योग्य है। बड़ा उसको कहते हैं जो उत्तम कर्म करता है, अनाथ की सहायता करता है, सद्बुद्धि देता है और सबको आधार देता है। शत्रु विनाश करता अश्वदेवों, तुम दोनों प्रशंसा योग्य तथा इंद्र और मरुतों के सब शुभाशुभ गुणों को धारण करते हो। तुम सदा शुभ कर्मों में तत्पर, रथ चलाने में तत्पर, उत्तम रथियों में श्रेष्ठ हो। तुम रथ पर शहद के घड़े भरकर रखते हो और यज्ञकर्ता के समीप उनके साथ पहुंचकर उसका दान करते हो। हे शत्रु का नाश करने वाले अश्वदेवों, तुम इधर-उधर न जाओ। विशेषतः यज्ञ न करने वालों के पास न जाओ। उस लोभी के प्राण जाने दो। तुम सदा यज्ञकर्ता को प्रकाश का मार्ग बताओ। जो सहायता पहुंचानी हो वह श्रेष्ठ सज्जन की ही प्रथम देनी योग्य है। धर्मशील सन्मार्गवर्तियों को ही प्रकाश का सरल मार्ग बताना योग्य है। हे सत्यनिष्ठ अश्वदेवों, कुत्ते के समान हिंसकों को नष्ट करो। जो हम पर हमला करते हैं उनको मार डालो। इन सबको तुम जानते हो। तुम्हारी स्तुति करने वालों को प्रत्येक स्तुति के लिए उसे धन प्राप्त होता रहे तथा मुझ भक्त की भी सुरक्षा करो। तुग्र के पुत्र भुज की रक्षा करने के लिए तुमने निज शक्ति से चलने वाले, पक्षी के समान उड़ने वाले नौका जैसे वाहनों को बनाया और मन के वेग से महासागर के मध्य में जा पहुँचे और भुज को बचाया। समुद्र के बीच में आश्रय रहित और अंधेरे जल स्थान में पड़े तुग्रपुत्र भुज को छुड़ाने के लिए अश्वदेवों ने 4 नौकाएं चलाईं और उसको समुद्र के पार पहुंचा दिया। अश्वदेवों का सुदृढ़ रथ समुद्र के बीच में खड़ा रहा। इस पर तुग्र का पुत्र भुज चलने लगा। जिस तरह गिरने वाले पक्षी को पंखों का सहारा मिल जाए, उस तरह भुज को उस रथ का आश्रय मिला और उसी समय अश्वदेवों ने भुज को अच्छी तरह ऊपर उठाया और रथ में बिठाया। इससे अश्वदेवों की कीर्ति बहुत हुई। हे सत्य के पालक अश्वदेवों, स्तोता लोगों ने जो तुम्हारे स्तोत्र गाए हैं
हैं उनसे तुम प्रसन्न हो जाओ और इस यज्ञ से विजय देने वाला धन, बल और अन्न हमें प्राप्त हो। हे बलवान अश्वदेवों, तुम्हारा 3 पहियों वाला, 3 बैठकों के स्थानों वाला अत्यंत वेगवान रथ जोत कर तैयार करो। इन 3 धारक शक्तियों से युक्त रथ पर बैठकर यज्ञकर्ता के घर जाओ। तुम तो पक्षियों के समान ही आकाश से उड़कर जाते हो। हे अश्वदेवों, तुम सदा सत्कर्म में तत्पर रहते हो। तुम हवन के यज्ञ स्थान पर जाने के लिए अपने सुंदर रथ पर चढ़ते हो और वह रथ यज्ञ के स्थान पर चला जाता है। तुम्हारा वर्णन करने वाली यह स्तुति सुनने से तुम्हें आनंद हो। तुम तो उषा के साथ ही अर्थात सवेरे ही रथ पर चढ़ते हो। हे सत्य के पालक अश्वदेवों, हविर द्रव्यों से भरपूर भरा हुआ तुम्हारा रथ तुम दोनों को अपने कार्य करने के लिए ले जाता है। उस पर तुम बैठो और यजमान को तथा उसके बाल बच्चों को यज्ञ की प्रेरणा करने के लिए उनके यज्ञ स्थान के प्रति जाओ। हे शत्रु विनाशकर्ता अश्वदेवों, आपके लिए यह हविर भाग रखा हुआ है। यह स्तुति तुम्हारे लिए ही है। ये शहद के पात्र तुम्हारे लिए ही तैयार रखे हैं। तुम हमें न छोड़ो, न दूसरे के पास जाओ। भेड़ी या भेड़िया हमारे ऊपर हमला न करें। हे शत्रु विनाशक सत्य के पालक अश्वदेवों, हवि लेकर गौतम, अत्रि और पुरुमीढ़ ये ऋषि अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। सरल मार्ग से जाने वाला इष्ट स्थान को सहज ही से पहुंचता है। उसी तरह मेरी प्रार्थना सुनकर सरल मार्ग से शीघ्र ही मेरे पास पहुंच जाओ। मनुष्य अपनी सुरक्षा का यत्न करे, सरल मार्ग से चले और निर्विघ्न इष्ट स्थान को पहुँचे। इस अंधेरे स्थान से हम पार हो चुके तुम्हारे लिए यह स्तवन किया है। देवों के आने के मार्ग से यहाँ हमारे पास आओ, हमें विजय, अन्न तथा बल मिले। अंधेरे का मार्ग शीघ्र समाप्त करो, प्रकाश को शीघ्र जाओ। जिन मार्गों से श्रेष्ठ लोग आते जाते हैं उन मार्गों से ही आओ। शीघ्र ही विजय, अन्न और बल प्राप्त करो। हे द्युलोक को आश्रय देने वाले अश्वदेवों, हम तुम्हें जैसा आज बुलाते हैं वैसे कल भी बुलावेंगे। हम प्रातः काल में अग्नि को प्रदीप्त करते हैं और तुम्हारे स्तोत्र गाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष, तुम कहीं भी रहो तो तुम्हें ही अपने पास बुलावेगा। हे बलवान नेता अश्वदेवों, तुम हम सबको सुखी करो। तुम सोमपान से आनंदित होकर पणियों का नाश करो। मेरी स्तुति का श्रवण करो। तुम अच्छे मनुष्य को ढूंढते हो और उसी को अपना आश्रय देते हो। हे दानी सत्यपालक पोषण करता अश्वदेवों, सूर्य की पुत्री को अपने रथ पर चढ़ाने का यश प्राप्त करने के लिए बाण के वेग से तुम दोनों गए। इस समय समुद्र से प्राप्त महान वरुण देव के प्राचीन रथ के घोड़ों के समान ही तुम्हारे घोड़ों की स्तुति होती है। हे उत्तम दान देने वाले, मधुर रस पीने वाले अश्वदेवों, तुम दोनों का दान हमें प्राप्त होता रहे। सम्माननीय कुशल कारीगर का या कवि का स्तोत्र सुनो और उसका यश चारों ओर बढ़ाओ। सब लोग तुम्हारी सहायता से उत्तम पराक्रम करके श्रेष्ठ यश पाने को ही आनंद से इच्छा करते हैं। हे ऐश्वर्य संपन्न और सत्यपालक अश्वदेवों, तुम्हारा स्तोत्र मैंने किया है। इससे आनंदित होकर तुम दोनों मुझ अगस्त के घर आओ और मेरे पुत्रों का तथा मेरा भला करो। इस अंधेरे स्थान से हम पार हो चुके तुम्हारे लिए यह स्तवन किया है। देवों के आने के मार्ग से यहाँ हमारे पास आओ, हमें विजय, अन्न तथा बल मिले। ये दोनों द्यू और पृथ्वी लोक कहाँ से और किस प्रकार पैदा हुए और इन दोनों में कौन पहले पैदा हुआ और कौन बाद में पैदा हुआ, यह कौन जानता है। यह सब रहस्यमय है, पर इतना अवश्य ज्ञात होता है कि ये दोनों लोक सभी संसार को धारण कर रहे हैं और इन्हीं के कारण दिन रात उत्पन्न होते हैं तथा चक्र के समान घूम रहे हैं। स्वयं यद्यपि पैरों से रहित होने के कारण चलने में असमर्थ हैं,
फिर भी पैरों से युक्त होने के कारण चलने फिरने में समर्थ प्राणियों को धारण करती हैं। ये दोनों प्राणियों की उसी तरह रक्षा करती हैं जिस प्रकार पिता पास में बैठे हुए अपने पुत्र की रक्षा करता है। हम अखंडनीय पृथ्वी से पाप से रहित, अहिंसनीय, तेजस्वी और नम्रता प्रदान करने वाला धन मांगते हैं। धन उत्तम मार्ग से कमाया जाए। छल कपट से कमाया गया धन पाप का होता है। उत्तम रीति से कमाया गया धन नम्रता प्रदान करने वाला होता है। धन पाकर मनुष्य घमंडी और उद्धत न हो, अपितु नम्र ही रहे। ये द्यावा पृथ्वी देवों को उत्पन्न करने वाली है, इसलिए इन्हें कोई कष्ट नहीं दे सकता। जितने भी देव इस ब्रह्मांड में हैं वे सब द्यू और पृथ्वी के बीच में हैं, इसलिए इन दोनों को देवों की माता कहा है। जो इन दोनों के अनुकूल आचरण करता है उसकी ये हर तरह से रक्षा करते हैं। ये द्यावा पृथ्वी सदा साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और सारे संसार का पोषण करते हैं। द्यावा पृथ्वी दोनों उत्तम रूप वाले और जल को धारण करने वाले हैं। ऐसे विशाल और सबको निवास कराने वाले, सबके उत्पादक द्यावा पृथ्वी को मैं यज्ञ में बुलाता हूँ। मैं सुंदर रूप वाले विशाल, विस्तृत और अनंत द्यावा पृथ्वी को यज्ञ में बुलाता हूँ। वे आकर हमारी पापों से रक्षा करें। यदि हमने कभी प्रमादवश देव विद्वानों के प्रति, मित्र के प्रति और समस्त उत्पन्न जगत के स्वामी प्रभु के प्रति कोई पाप किया हो तो उस पाप को हम अपनी उत्तम बुद्धि से विनष्ट करने में समर्थ हों और द्यावा पृथ्वी भी हमें सब पापों से सुरक्षित रखें। द्यावा पृथ्वी दोनों संरक्षण के अनेक तरह के साधनों से युक्त हैं, अतः वे हमें हर तरह से सुरक्षित रखें। हम भी श्रेष्ठ बनकर अन्न से आनंदित होकर उत्तम रूप से दान देने के लिए बहुत से धन को प्राप्त करें। उत्तम बुद्धि वाला मैं द्युलोक और पृथ्वी लोक को अपनी सर्वश्रेष्ठ ऋचा सुनाता हूँ। वे मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर निंदनीय पापों से हमारी सुरक्षा करें। द्यावा पृथ्वी के लिए यज्ञ में हम जो स्तुति करते हैं वह कभी व्यर्थ न हो, अर्थात उसका श्रेष्ठ फल हमें अवश्य मिले और दोनों हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमारी हर तरह से रक्षा करें। हम भी सुरक्षित होकर अन्न, बल आदि प्राप्त करें। सब लोगों का कल्याण करने वाला देव हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमारे यज्ञ में अश्व से युक्त होकर आवे। सभी देव तरुण हैं, वे कभी वृद्ध नहीं होते। वे सभी देव अपनी कृपा से हमें तथा संपूर्ण विश्व को आनंदित करें। हित एवं स्नेह करने वाले वर्णीय श्रेष्ठ देव शत्रु को विनष्ट करते हुए हमारे पास आवें और हमें हर तरह से बढ़ावें और कभी भी हमारी शक्ति को क्षीण न करें। यह अग्नि शत्रुओं का नाशक होने और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के कारण अतिथि के समान पूज्य है। उसकी हम हर तरह से स्तुति करते हैं। वरुण हमें उत्तम यश प्रदान करें और अन्न से पूर्ण करें। सभी थनों से निकलने वाले गाय के दूध में सभी तरह का अन्न और तेज रहता है। दूध एक उत्तम अन्न है जो उत्तम तेज प्रदान करता है। ऐसे उत्तम तेज से युक्त होकर मैं शत्रुओं को जीतने की इच्छा से नम्रता पूर्वक देवों के पास जाता हूँ। यह अग्नि बिजली का रूप धारण कर मेघों में जलों को इकट्ठा करता है। इसकी किरणें मन से भी वेगवान हैं और जल बरसाने वाली हैं। यह विद्युत रूप अग्नि अंतरिक्ष में रहकर अहि अर्थात मेघ का विनाशक है। मेघों को मारकर पानी बरसाता है। उसमें पानी पृथ्वी पर आता है और नदियां जल से भरपूर होकर बहने लगती हैं और वे नदियां तब अन्नादि उत्पन्न करके मनुष्यों को तृप्त करती हैं। विद्वानों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाला यह त्वष्टा देव तथा मनुष्यों को तृप्त करने वाला तथा शत्रुओं को विनष्ट करने वाला इंद्र हमारे पास आकर हमारे कार्यों में सहायक हो। जिस प्रकार गायें अपने बछड़ों को प्यार से चाटती हैं, उसी प्रकार हमारी बुद्धियां इस इंद्र को प्यार करती हैं और उससे हमारी स्तुतियां उसी तरह संयुक्त होती हैं। जिस प्रकार संतान उत्पन्न करने की इच्छा वाली स्त्री
स्त्री अपने पति से संयुक्त होती है। रथों पर बैठे हुए रक्षक गणों की तरह शत्रुओं को विनष्ट करने वाले तथा मित्रों के समान परस्पर स्नेह पूर्वक रहने वाले तथा समान मन वाले ये मरुत तथा द्यावा पृथ्वी हमारे यज्ञ में आकर बैठें। मरुदगण वायु हैं। जब ये शक्ति का उपयोग करते हैं तब मेघों से जल बरसाते हैं और उन जलों से ये ऊसर जमीन को भी सींचकर उपजाऊ बनाते हैं। यह काम इन मरुतों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। अश्विना पोषण करने वाले, अपनी शक्ति के आश्रय से रहने वाले, किसी से द्वेष न करने वाले व्यापक देव वायु और इंद्र, इन सब देवों की मनः पूर्वक स्तुति करनी चाहिए। इनकी स्तुति करने से हर तरह के सुख मिलते हैं। देवों के अंदर जो तेज है वह विद्वानों को उत्तम कामों में प्रेरित करता है और वह मनुष्यों की सब कामनाओं को पूर्ण करके उनका जीवन उत्तम और श्रेष्ठ बनाने वाला है। उसे प्राप्त करने वाला मनुष्य उत्तम अन्न, उत्तम बल और दीर्घायु से युक्त होता है। इस अन्न के बल से इंद्र ने वृत्र के सब अंग काटकर उसे नष्ट किया। अन्न रूप इंद्र अर्थात सूर्य ने प्रकाश को ढकने वाले अंधकार का नाश किया। यह अग्नि महान और धारक होने से तनूनपात अर्थात शरीर को न गिराने वाला है, अर्थात शरीर को शक्तिशाली बनाता है। यह अन्न स्वादिष्ट और मधुर रसों का पोषक है। यह मनुष्यों को पुष्ट करता है और इस प्रकार उनकी रक्षा करता है। इस मंत्र का देवता इलह अर्थात अन्न है। यह अन्न कल्याण कारक, सुख कारक, सबको समान रूप से पुष्ट करने वाला और हितकारी है। इसलिए इस अन्न का आदर करना चाहिए। जिस प्रकार अंतरिक्ष में अनेक तरह के वायु संचार करते हैं, उसी प्रकार इस अन्न के सभी तरह के रस इन लोकों में प्रतिष्ठित हैं। अथवा रज अर्थात धूल से भरी इस पृथ्वी के सभी तरह के रस विद्यमान हैं। अन्न का दान करना ही अन्न का पोषण है। जो अकेला ही खाता है वह पाप खाता है और अन्न की हिंसा करता है। अतः हमेशा अन्न का दान करके ही खाना चाहिए। जो इस प्रकार अन्न का दान करते हुए खाते हैं वे मोटी गर्दन वाले अर्थात हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले होकर सर्वत्र विचरते हैं। यह अन्न इतना महत्वपूर्ण है कि बड़े-बड़े देव भी अमृत को छोड़कर अन्न प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस अन्न की शक्ति से परिपुष्ट होकर राजागण अपने शत्रु विनाश रूपी बड़े-बड़े कार्यों को करते हैं। जब पानी से भरे हुए बादलों का शुभ जल अन्न के पास पहुंचता है, अर्थात जब जल वृष्टि के कारण फसल अच्छी होती है, तब मनुष्यों के खाने के लिए अन्न पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जल से औषधियां उत्पन्न होती हैं और औषधि से अन्न। अतः जब जल और औषधि से उत्पन्न अन्न का हम भक्षण करेंगे तब हमारा शरीर हृष्ट-पुष्ट होगा। जब अन्न में जौ आदि पदार्थ एवं गाय के दूध, घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थ खाए जाते हैं तब शरीर पुष्ट होता है। हमेशा पका हुआ अन्न ही खाना चाहिए। ऐसा अन्न पुष्टिकारक, रोगों का नाशक और इंद्रियों के लिए पोषक होता है। कच्चा अन्न अनेक रोगों का कारण होता है। पके अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। यह अन्न देवों को और मनुष्यों को आनंद देते हैं। जिस प्रकार एक ग्वाला बड़े प्रेम से मीठे वचन बोलता हुआ गाय का दूध दुहता है, उसी तरह बड़े प्रेम से अन्न का रस निकालना चाहिए। इस प्रकार प्रेम से निकाला गया एवं प्रेम से खाया गया अन्न रस पोषक होता है। अन्य देवों द्वारा प्रदीप्त किया गया अग्नि अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है। यह अनेकों अन्नों को धारण करता है और यज्ञ में मधुर हवियों से संयुक्त होता है। यह अग्नि हजारों तरह के ऐश्वर्य धारण करता है। अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं, वह अनेक देवों को हमारे यज्ञ में बुलाकर लावे। यज्ञ में हमारे वीर जिस पर बैठ सकते हैं ऐसे आसन बिछाते हैं जिस पर सूर्य के समान तेजस्वी जन बैठते हैं। यज्ञ के द्वार अनेक तरह से सजाए जाने के कारण विशेष तेजस्वी दिख पड़ते हैं और यज्ञ में अनेकों द्वार बनाए जाते हैं। वे
सब द्वार मानो तेजस्वी पदार्थ प्रदान करते हैं। उषा और रात्रि ये दोनों प्रथम ही उत्तम तेजस्वी और सुंदर रूप वाली हैं, पर जब इन कालों में यज्ञ किए जाते हैं तब ये दोनों और ज्यादा तेज से युक्त हो जाती हैं। दिव्य और उत्तम श्रेष्ठ ज्ञानी होता उपासना कर हमारे इस यज्ञ को संपूर्ण करें। दिन और रात्रि यज्ञ में होने के कारण ये दोनों होता हैं और यज्ञ को पूर्ण करते हैं। मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ संस्कृति, इन तीनों की सदा उपासना करनी चाहिए। इन तीनों का सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती हैं। जो इनकी उपासना करता है वह ऐश्वर्यशाली होता है। त्वष्टा देव इस संसार के सभी मनुष्यों एवं पशुओं को बनाता है। वही सब प्राणियों में अलग-अलग रूपों का निर्माण करता है और वही सभी पशुओं को बढ़ाता है। यज्ञ की समिधाएं अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। उस प्रज्वलित अग्नि में हवि डाली जाती है और वह हवियां देवों का भोजन तैयार करती हैं। यह अग्नि हमेशा देवों के आगे रहता है, इसलिए इसे अग्नि कहा है। यज्ञ में अग्नि के प्रज्वलित होने पर गायत्री छंद के मंत्रों का पाठ किया जाता है और अंत में स्वाहा शब्द के साथ उस अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, जिनसे अग्नि और अधिक प्रज्वलित होता है। धन भी हमेशा उत्तम मार्ग से ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वव्यापक प्रभु हमारे सब कर्मों को जानता है। उसकी प्रतिदिन प्रार्थना करने से मनुष्य पाप कर्म से दूर रहता है। हम सदा कल्याणमय मार्ग पर चलते हुए सारे दुखों से पार हो जाएं और यह सारा विश्व हमारे लिए सुखदायक हो, ताकि हम अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ आनंद से रह सकें। अग्नि में प्रतिदिन हवन करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, पर जो हवन नहीं करता वह रोगी रहता है। इसलिए हवन कल्याण की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। वह सदा उत्साह से भरपूर अग्नि अपने उपासकों की हर तरह से रक्षा करता है, इसलिए वे कभी भी भयभीत नहीं होते। यह अग्नि दुष्ट शत्रु एवं हिंसक प्राणियों से अपने उपासकों की रक्षा करता है। अग्नि की उपासना करने वाला शरीर से पुष्ट होकर हिंसक और निंदक व्यक्तियों को दूर करता है। वह कुटिल आचरण से सर्वदा दूर रहता है। यह दोनों तरह के मनुष्यों को जानकर केवल सत्कर्मियों का ही पक्ष लेता है। यह सब मनुष्यों का गुरु है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। यज्ञ के पलक इस अग्नि के लिए सब स्तुति करते हैं। हम इन इंद्रिय रूपी ऋषियों को बलवान कर अनेक प्रकार के धन को प्राप्त करें। इंद्रियों को बलवान अपने शरीर में प्राणाग्नि को बलवान बनाकर ही किया जा सकता है। उत्तम तेजस्वी और शास्त्र ज्ञान से पूर्ण उत्तम विद्वान का भाषण विद्वान और साधारण मनुष्य सभी श्रद्धा एवं भक्ति से सुनते हैं। वह शास्त्र ज्ञानी सबसे प्रेम करने वाला, मधुर भाषण करने वाला होने से सबके द्वारा पूजा के योग्य होता है। ऋतु के अनुकूल कही गई वाणियां उसकी सेवा करती हैं, उसकी स्तुति करती हैं। जिसने नौ रचना के समान देव बनने की इच्छा करने वाले को उत्पन्न किया, स्वच्छ वायु के समान वह बृहस्पति यज्ञ में श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ अपनी व्यापक शक्ति के साथ उत्पन्न हुआ। जो राक्षस भाव रहित इसके अपने कर्तृत्व से भयंकर सिंह के समान बलवान है, यह बृहस्पति के समीप से की गई स्तुति को तथा नमस्कार के लिए ऊपर किए हाथ जोड़ने को तथा श्लोकों को सूर्य के बाहु फैलाने के समान स्वीकार करे। इस बृहस्पति का यश द्युलोक और पृथ्वी लोक में फैलता है। घुड़दौड़ के घोड़े के समान विद्वानों का भरण पोषण करने वाला विशेष बुद्धिमान यह बृहस्पति लोकों की सहायता करने का प्रयत्न करता है। मृगों को मारने के शस्त्रों के समान बृहस्पति के ये शस्त्र दिनों में छली शत्रुओं की ओर जाते हैं, उनको मारते हैं। हे देव, जो धनवान पापी जन हैं, वे कल्याण करने वाले तुझको बूढ़ा बैल अर्थात निर्वीर्य मानकर, निरुपद्रवी मानकर तेरे पास जाते हैं और जीवित रहते हैं। ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले को तुम धन नहीं देते हो। हे बृहस्पति, तुम सोमपान करने वाले को ही चुनते हो। यह बृहस्पति उत्तम रीति से जाने वाले तथा उत्तम अन्न के लिए उत्तम मार्ग के समान है।
कठिनता से रोके जाने वाले मनुष्य के लिए चारों ओर से प्रेम करने वाले मित्र के समान है। निष्पाप होकर जो मनुष्य हमारे सामने दृष्टि फेंकते हैं, वे अज्ञान से ढके रहने पर भी अज्ञान को हटाकर ज्ञान वाले होते हैं। जिस बृहस्पति को स्तोत्र भूमियों के समान तथा समुद्र को प्राप्त होने वाली बहती हुई अनेक भंवरों वाली नदियों के समान प्राप्त होते हैं, सुरों को चाहने वाला वह विद्वान बृहस्पति दोनों के बीच में बैठा हुआ नाव और जल दोनों को देखता है। बहुतों में प्रसिद्ध बलवान सुखों के वर्षक देव की इस प्रकार स्तुति की जाती है। वह पूजित होकर हमें वीर पुत्रों वाला धन देवे। हम प्राप्त करने योग्य बलवान तेज देने वाले देव को जाने। कुछ सांप अत्यंत विषैले और कुछ सांप विष रहित होते हैं। कुछ जल में रहने वाले सांप रहते हैं, पर जब विषैले या विषरहित अथवा जलीय या स्थलीय सांप काटते हैं तो शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं और वह दाह सारे शरीर में फैल जाता है। यह औषधि आती हुई और जाती हुई सांपों को मारती है और उन्हें पूरी तरह विषरहित करती है। सांप कई स्थानों पर रहते हैं, कुछ सरकंडों में, कुछ कुशा में, कुछ नदी तालाबों के किनारे पर उत्पन्न होने वाली घास में, कुछ मूंज में और कुछ वीरण में बैठे रहते हैं, जो मनुष्य को देखकर उसके शरीर से लिपट जाते हैं। जब गायें बाड़े में और पशु अपने-अपने स्थानों में सो जाते हैं तथा जब मनुष्यों की इंद्रियां भी आराम करने लग जाती हैं और मनुष्य भी सो जाते हैं, तब ये रेंगने वाले सांप बाहर आते हैं। प्रसिद्ध है कि रात को ओस चाटने के लिए सांप बिलों से बाहर आते हैं। जिस प्रकार चोर दिन भर छिपे रहते हैं और रात्रि के समय बाहर निकलते हैं, उसी तरह दिन में छिपे रहने के कारण न दिखाई देने वाले ये सांप रात के समय बाहर निकलते हैं और सबको दिखाई देने लगते हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि रात के समय सावधानी से चलें फिरें। यह परमात्मा स्वरूप अग्नि अपने उपासकों को मुक्ति रूप अंतिम सिद्धि तक ले जाता है। सबसे आगे रहकर यह मनुष्यों का पूर्ण हित करता है, हर एक यज्ञ को सिद्ध करता है, ऋतुओं के अनुसार प्रकृति का परिवर्तन करता है। परमात्मा भी इस विश्व रूपी यज्ञ को सतत काल से करता चला आ रहा है, जिसमें यह ऋतुओं के अनुसार हवि देता रहता है। ग्रीष्म, वर्षा आदि षड ऋतु उस यज्ञ के साधक हैं। वह सूर्यादि नाना रमणीय और अमूल्य तत्वों को अपने पास धारण करता है, जिससे वह सब प्राणियों का हित करता है। इसलिए प्राचीन और नवीन ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा ज्ञानी इस अग्नि की प्रशंसा करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं। वह अग्नि देवों को बुलाकर लाने वाला है। विश्व में परमात्मा रूप अग्नि सूर्य, चंद्र, वायु आदि देवों का शासक है। शरीर में प्राण रूप अग्नि नेत्र, कर्ण, मुंह, नाम आदि देवों की शक्तियों पर शासन करता है और समाज में ब्राह्मण रूपी अग्नि विद्वानों, शूरवीरों, धनिकों और कर्मवीरों पर शासन करता है। अग्रणी अपनी प्रजा को वीरता से परिपूर्ण यशस्वी और पुष्टिकारक धन को प्रदान करे। धन ऐसा हो जो राष्ट्र की प्रजाओं में वीरता भरने वाला हो। ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रजा विलासी या कायर न बन जाए। वीरता रहित धन किस काम का? यदि धन मिल भी जाए तो वीरता के अभाव में उस धन की रक्षा किस प्रकार होगी? अतः प्रजा वीर हो, सब पुष्ट हों, वह पुष्टि भी वीरता पूर्ण हो। धनवानों की तरह चर्बी वाली पुष्टि न हो, वह धन यश देने वाला हो। लोग धन का संचय अपने भोगों के लिए ही न करें, दूसरों के हित के लिए ही धन का संचय किया जाए। दान देकर यश प्राप्त किया जाए। वेदों में कहा है कि जो स्वयं के लिए ही भोगों का संचय करता है, वह मानो केवल पापों का ही संचय करता है। अतः मनुष्य जो कुछ भी संचित करे वह देश हित के लिए ही करे और इस प्रकार यश का संपादन करे।
अतः अग्रणी इस तरह का धन राष्ट्र में सुरक्षित रखे जो धन प्रजा को वीरता, पुष्टि और यश प्रदान करने वाला हो। इस अग्रणी का यज्ञ या कर्म अध्वर्म, हिंसा, कुटिलता, कपट और छल से रहित होता है। इस अग्नि के यज्ञ में कायिक, वाचिक और मानसिक कुटिलता जरा भी नहीं रहती। इसलिए यह अग्रणी उन्हीं कर्मों को सफल बनाता है जो हिंसा और छल कपट से रहित होते हैं। यह परिभू है। परिभूह के अर्थ हैं शत्रु का पराभव करना, उन पर विजय प्राप्त करना, शत्रु का नाश करना, शत्रु को चारों ओर से घेरना आदि। यह अग्रणी शत्रु का पराभव करके अपने हिंसा रहित यज्ञ कर्म को सफल करता है। यह भाव यहाँ परिभू शब्द में है। ऐसा कुटिलता रहित श्रेष्ठ कर्म देवों तक जाकर पहुंचता है, अर्थात देवों को लक्ष्य करके किए जाने वाला कर्म छल कपट, हिंसा आदियों से रहित ही होना चाहिए। यह अग्नि कवि क्रतुः है। यह पद ज्ञान और शक्ति का बोधक है। कवि पद ज्ञान का और क्रतु पद कर्म का द्योतक है। इस प्रकार ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाला कवि क्रतुः कहलाता है। मनुष्य को प्रथम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर उस ज्ञान का उपयोग करके सुयोग्य कर्म करना चाहिए। इसी अग्नि को अंगिरा कहा है। यही अंगिरस भी है। इस शरीर में एक प्रकार का रस बहता रहता है जो शरीर को उत्साह से और चैतन्य से भरपूर बनाए रखता है। इसे जीवन रस भी कह सकते हैं। इस जीवन रस को शरीर में उत्पन्न करने और उसे अंग प्रत्यंगों में प्रवाहित करने वाला अग्नि ही है। इसलिए इसे अंगिरस कहा है। पेट में जठराग्नि है जो पेट में पड़े हुए पदार्थों को पचाकर उसका रस बनाती है और फिर उस रस का सारे शरीर में संचार होता है। यह जीवन रस जिसके शरीर में जितना उत्तम होगा उतना ही मनुष्य का शरीर फुर्तीला और उत्साहमय होगा। ऐसे इस अंगिरस अग्नि का यह व्रत है कि जो इसे दान करता है उसका यह अग्नि कल्याण करता है। उदाहरणार्थ, जो इस जठराग्नि को उत्तम उत्तम पदार्थ प्रदान करता है उसके शरीर को पुष्ट बनाकर यह जठराग्नि उसका कल्याण करती है। यह इस अग्नि का व्रत है जो कभी टूटता नहीं। उत्तम पदार्थों के खाने से जो अंगरस बनता है उससे मनुष्य का शरीर सुंदर, बलवान, वीर्यवान, तेजस्वी, दीर्घजीवी, उत्साही, कार्यक्षम और ओजस्वी बनता है। इसी तरह समाज या राष्ट्र में भी अग्रणी दानियों का कल्याण करें जो देश या समाज के हित के लिए अपना धन, मन और तन अर्पण करते हैं। उनका हर तरह से कल्याण करना चाहिए। यह देव ऐसा है कि जो हिंसा रहित, कुटिलता रहित और शुभ कर्मों का ही अधिपति होता है। ऋत नामक जो अटल सत्य नियम है उनका यह संरक्षण करता है। यह स्वयं प्रकाशमान है। इस अग्नि की उपासना करता हुआ मनुष्य हिंसा रहित, छल कपट रहित, कुटिलता रहित कर्म करता जाए। स्वभाव से ही वह कर्म करे, सत्य का पालन और संरक्षण करे, प्रकाशित होवे, तेजस्वी बने, अपने स्थान में, घर में और देश में बढ़ता रहे। यह अग्रणी परमात्मा हम मनुष्यों के लिए पिता के समान है। जिस तरह पुत्र के लिए पिता सुप्राप्य है अथवा पुत्र को पिता से मिलने में कोई अड़चन नहीं पड़ती, उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी परमात्मा सुप्राप्य है। वह जब चाहे परमात्मा का सहवास प्राप्त कर सकता है। केवल आवश्यकता है लगन की। मनुष्य में यदि लगन हो तो परमात्मा उसके लिए सहज ही सुप्राप्य होता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का कल्याण करने के लिए उसका मार्गदर्शक बनता है, उसी प्रकार परमात्मा इस मनुष्य का मार्गदर्शक है। इसी तरह समाज में भी नेता अपनी प्रजा का पुत्रवत पोषण करे, उसे उत्तम मार्ग से ले जाए। इस प्रकार प्रथम सूक्त में मधुचंदा ऋषि ने अग्नि के रूप में एक आदर्श ब्राह्मण के जो आदर्श रखे हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं। ब्राह्मण पौरोहित्य, ऋत्विक कर्म और हवन कर्म में प्रवीण बने, अंगरस की विद्या चिकित्सा शास्त्र में प्रवीण हो, सत्य का पालन करे, हिंसा रहित कर्म करे,
स्वयं ज्ञानी बनकर प्रजा के द्वारा श्रेष्ठतम कर्म करे, अपने स्थान में श्रेष्ठ बने, धन पोषण और वीरों का यश प्राप्त करे, श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठों के साथ रहे, उदार दाता का कल्याण करे, सबका हित करने का यत्न करे। जैसे पिता पुत्र का संबंध प्रेम का होता है, वैसे ही प्रेम का संबंध निर्माण करे, कभी द्वेष न करे, प्रतिदिन सुबह शाम नम्र होकर ईश्वरोपासना करे। आदर्श राजदूत यह अग्नि देवानाम दूतः भी है। यह मनुष्यों द्वारा दी गई हवि को देवों तक पहुंचाता है। लोक में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाता है और अपने राजाओं का संदेश दूसरे राज्य के अधिकारियों को उत्तम रीति से पहुंचाता है और अपने राजा का कार्य जो उत्तम रीति से करता है वह उत्तम राजदूत कहता है। ऐसा राजदूत अग्नि है। अग्निर्देवानाम दूत आसीत उष्णा काव्यो असुराणाम। अग्नि देवों का और काव्य उष्णा असुरों का दूत है, ऐसा तैत्तरीय संहिता में कहा है। इस उत्तम दूत रूपी अग्नि के गुण इस प्रकार हैं। विश्ववेदः यह सब प्रकार के ज्ञान से युक्त है, इसके पास सभी प्रकार के धन हैं। उसी प्रकार दूत भी हर तरह के ज्ञान और धन से युक्त हो। यज्ञस्य सुक्रतुः वह अपने ऊपर सौंपे गए कार्य को उत्तम रीति से निभाता है, पर वह हमेशा उत्तम कार्य को ही करता है। पुरु प्रियः वह सबको प्रिय है। ईडयः प्रशंसा के योग्य कर्म करने वाला है। जुह्वा आस्यः अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी भाषण करने वाला हो। प्राविताः उत्तम संरक्षण करने की शक्ति उसमें हो। इन गुणों से युक्त यह अग्नि देवों का श्रेष्ठतम दूत है। रोग निवारक अग्नि। अग्नि को विश्व संभुवम कहा है, अर्थात यह हर तरह का कल्याण करता है। जिसके शरीर में यह अग्नि उत्तम रीति से कार्य करती है वह मनुष्य रोगों से प्रभावित नहीं होता। उसके शरीर में रोग प्रतिबंधक शक्ति अच्छी होती है, इसलिए वह कभी रोगी नहीं होता। अमी वचातनः बिना पचे अन्न का आंव पेट में बनता है। अन्न के न पचने से पेट में कब्ज हो जाती है। यही आम अर्थात बेपचा अन्न नाना रोगों को उत्पन्न करता है, इसलिए रोगों को वेद में अमीव कहा है। यह अग्नि अमीव अर्थात रोगों को चातन अर्थात नष्ट करने वाला है। यह रोगों का समूल उच्चाटन करता है। जिस मनुष्य की जठराग्नि प्रदीप्त होती है उसका सारा भोजन आसानी से पच जाता है और उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार बाहर भी अग्नि जलाकर उसमें यदि उत्तम और आरोग्यदायक पदार्थों की हवि दी जाए तो उससे वायु में स्थित रोग जंतु जल जाते हैं और वायु शुद्ध होकर सर्वत्र निरोगता फैलती है। जब एक ऋतु के खत्म होने पर दूसरी आने को होती है तब उन दोनों ऋतुओं के बीच के काल को संधिकाल कहते हैं। हर ऋतु का अपना अपना प्रभाव होता है। प्रथम ऋतु के परिणाम कुछ और होते हैं और आने वाली ऋतु के परिणाम कुछ और होते हैं। ऐसी अवस्था में जब मनुष्य एक ऋतु से एकदम दूसरी ऋतु में प्रवेश करता है तो स्वभावतः ही वह अस्वास्थ्य अनुभव करने लगता है। ऐसे समय यदि यज्ञ किए जाएं और उन यज्ञों में ऋत्वानुकूल सामग्री की आहुतियां दी जाएं तो उन ऋतुओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोग बीज नष्ट हो जाते हैं और इन संधि कालों में भी सर्वत्र निरोगता बनी रहती है। रामायण में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि प्राचीन भारत में नगरों में हर चौराहों पर यज्ञशालाएं बनी हुई होती थीं और उनमें प्रतिदिन यज्ञ किए जाते थे। इससे वायु शुद्ध होकर प्रजाओं का स्वास्थ्य बना रहता था। इसलिए इस अग्नि को पावक सर्वत्र पवित्र करने वाला रक्षसः वहः रक्षस रूपी रोग बीजों को जलाने वाला कहा गया है। मर्त्य और अमर्त्य। हे अमर देव तुम अमर हो, हम मर्त्य अर्थात मरणशील हैं, अतः हम दोनों के परस्पर प्रशंसा युक्त भाषण होते रहें। सभी उपासक जन मरणशील हैं पर यह अग्नि रूप परमात्मा अमर है।
अतः उपासक मनुष्य और उपास्य अग्नि का जो संबंध है वह एक मर्त्य और अमर्त्य का संबंध है। उपासक अपनी भक्ति से अपने उपास्य देव को प्रसन्न करे और उपास्य देव उपासक पर अपनी कृपा बरसाकर उसे सर्वदा उन्नत करते रहें। इसी भाव को भगवान ने गीता में इस प्रकार व्यक्त किया है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परवाप्स्यथ। हे उपासकों, इस यज्ञ से तुम देवों को खुश करो और देव तुम्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार तुम और देव दोनों परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हुए श्रेय का संपादन करो। श्रेष्ठ प्रभु की उपासना। यह अग्निदेव बल के विविध कार्य करने के लिए ही प्रकट हुआ है। वह सर्वत्र गमन भी करता है। यह देव हमें वीर्य आयु देता है। वह सब स्थानों से हमें पापी मनुष्यों के कपट जाल से बचावे। वह हमें सब प्रकार के बल प्रदान करे। हम सब प्रकार के धन प्राप्त करें। जिस पर इस प्रभु की दया होती है उसे अक्षय धन प्राप्त होते हैं। वह सब पर शासन कर सकता है। उसे कोई घेर नहीं सकता। उसकी शक्ति बड़ी विशाल होती है। वह देव सब मानवों का हित करता है। वह अपरिमित बल वाला देव हमें बुद्धि और बल बढ़ाने के कार्यों में प्रेरित करे। वह प्रजा पालन करता है, दिव्य सामर्थ्य से युक्त है। बालक, तरुण और वृद्ध ये सब उसी देव के रूप हैं। यह अग्नि ही सब पदार्थों में विविध रूप धारण करके प्रकट होता है। कठोपनिषद में कहा है, अग्नि जैसे भुवन में प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप में उसके आकार वाला होकर रहता है, उसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा है, जो प्रत्येक रूप में प्रतिरूप भी है और बाहर भी है। अग्नि जिस प्रकार सब पदार्थों में सबके रूपों को धारण करके रहता है, उसी प्रकार यह सर्वभूतांतरात्मा सब में व्याप्त है। परम पिता का यशगान। यह अग्नि वस्तुतः परमात्मा का तेजस्वी रूप है। इसलिए कई सूक्तों में अग्नि के बहाने उस प्रभु की ही उपासना की है। वह अग्नि अंगिराह अग्निः देवः, प्रत्येक अंग और अवयव में रहने वाला है। पहला ज्ञानी और देवों का शुभ मित्र है। उस अग्नि के नियमानुसार जो चलते हैं वे अतीन्द्रिय ज्ञानी बनकर सब कार्य विधि पूर्वक करते हैं। सब प्राणियों को बुद्धि का दान करता है। मनुष्यों के हित के लिए आकाश को शब्द गुण युक्त बनाया। बहुत ज्ञानी और शुभ कर्म करने वालों के लिए यह अधिक शुभ कर्म करता है। अग्नि हमारा पिता है और हम सब मनुष्य परस्पर भाई हैं। यह सतत पलकों को भी न मूदते हुए पुत्रों, पौत्रों और गायों की रक्षा करता है। हे अग्नि, तू अधिक ज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी को उन्नति की दिशाएं बताता है। शांत मन वाले मानवों का यह अग्नि भाई, पिता, सद्बुद्धिदाता, संचालक और उसे मंत्र दृष्टा बनाने वाला है। नवीन प्रयत्न करके कर्म की सिद्धि प्राप्त करें। मानवों को राज्य शासन के लिए नीति नियम बनाएं। पिता का जो पुत्र होता है उस पर उसका ममत्व रहता है। इस प्रकार अग्नि की उपासना के रूप में मनुष्यों को उत्तम बोधप्रद उपदेश दिए हैं। इसके अलावा भी मनुष्यों के लिए अनेक बोधप्रद उपदेश ऋषियों ने दिए हैं। जैसे जो अपने घर में मीठे अन्न पकाकर अपने घर आए अतिथियों को प्रसन्न करता है, जो जीवों के लिए यज्ञ करता है, उसको स्वर्ग की उपमा है। वह घर मूर्तिमान स्वर्ग ही है। शक्तियों का संगठन करने वाला अग्नि। अग्नि उत्तम संगठन करता है। शरीर में जब तक इस अग्नि की गर्मी है तब तक शरीर के अंग प्रत्यंग परस्पर संगठित होकर उत्तम रीति से कार्य करते हैं। इस शरीर में 33 देव हैं और उन सभी देवों का संगठन अग्नि इस शरीर में करता है। ये देव परस्पर विरोधी हैं। जल अग्नि को बुझा देता है और अग्नि जल को सुखा देता है। इसी प्रकार मेघ सूर्य को चमकने नहीं देता और सूर्य मेघ को बरसाता है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध स्वभाव होने पर भी सब देवगण इस अग्नि के कारण इस शरीर में संगठित होकर रहते हैं। जब तक इस शरीर में गर्मी रहती है तब तक ये सभी देव संगठित होकर रहते हैं, पर अग्नि के शरीर छोड़ देने के साथ ही देवगण भी तितर बितर होकर इस शरीर को छोड़ जाते हैं। राष्ट्र में भी अग्नि की सहायता से होने वाले यज्ञ जनता का संगठन करते हैं। बड़े-बड़े यज्ञों में बहुत संख्या में मनुष्य
मनुष्य जाकर संगठित होते हैं। नरमेघ में वस्तुतः मनुष्य का वध नहीं किया जाता, परंतु उस यज्ञ में मानव संगठित होते हैं, इसलिए उसे नरमेघ कहते हैं। इस अग्नि से यज्ञ होते हैं और यज्ञों से प्रजा संगठित होती है, इसलिए अग्नि को संगठन का देव कहा है। अग्नि के विशेषणों पर विचार। बल से उत्पन्न, बल के लिए उत्पन्न दो अरणियों का संघर्ष करने के लिए बड़ा बल लगता है। इस घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, इसलिए अग्नि को बल से उत्पन्न होने वाला कहा है। बल के साथ उत्पन्न हुआ अमर अग्नि कभी व्यथित नहीं होता। जो बलवान है और जो मरने वाला नहीं है, उसे किसी तरह के कष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो निर्बल है और जिसको मृत्यु का भय है, वह सदा दुखी होता है। इसलिए सुख प्राप्त करने की यदि इच्छा हो तो बल प्राप्त करना चाहिए और अपनी आत्म शक्ति का साक्षात्कार करना चाहिए। मनुष्यों में जो अपने ध्येय की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, उसकी यह अग्नि सहायता करता है। विश्व का संचालक। अग्नि का एक विश्लेषण वैश्वानर भी है। इसका अर्थ है विश्व का नेता या विश्व का संचालक। यह विश्वानर अपनी महिमा से सब प्राणियों का रूप धारण करता है। यह वैश्वानर का स्वरूप है। यही जनता जनार्दन है, यही नारायण है। नरों का समूह ही नारायण है। इसी विश्वानर का वर्णन पुरुष सूक्त में किया गया है और इसी की महिमा गीता के 11वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाई है। जो कुछ भूतकाल में हुआ और जो कुछ आगे होगा, वह सब पुरुष की ही महिमा है। इस विश्वानर के मुख से ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय से बाहु हुए, उरुओं से वैश्य हुए और पावों से शूद्र बने। जो कुछ भी पर्वतों में, औषधियों में, जलों में और मनुष्यों में है, उस सब का वह राजा है। मानवी प्रजा जनों का यह राजा है। आर्यों के लिए यह वैश्वानर प्रकाश का मार्ग दिखाता है। असुरों का नाम निशाचर है, क्योंकि उनका मार्ग अंधेरे का है। इसीलिए अनार्यों के अधीन राज्य प्रबंध नहीं करना चाहिए। जो आर्य हैं, उन्हीं के अधीन राज्य प्रबंध, सब धन और सब बल रहना चाहिए। नागरिक जन शत्रु का वध करने वाले की ही सेवा करते हैं। आत्मज्ञानी, सत्य बल वाले, अत्यंत श्रेष्ठ नेता की विशेष प्रशंसा करनी चाहिए। सब मानवों का समुदाय ही वैश्वानर है। सभी मानव प्रभु के रूप हैं, पर इस जनसमूह का नेतृत्व किसके हाथ में हो, इसका वर्णन इस मंत्र भाग में है। सब मनुष्यों का नेतृत्व करने वाला मनुष्य ज्ञानी हो, सत्यनिष्ठा का बल उसके पास हो, वह सार्वजनिक हित में तत्पर हो और सब मानवों में श्रेष्ठ हो। सार्वजनिक हित करने वाला यह श्रेष्ठ पुरुष ही सब मानवों का, सब जनता का केंद्र अर्थात मध्य बिंदु है। जिस प्रकार खंभा सब घर के लिए आधार होता है, उसी तरह यह विश्वानर सब मानवों का आधार होता है। अन्य अग्नियां इसकी शाखाएं हैं। यह नेता वृक्ष है और अन्य मानव उसकी शाखाएं हैं। सब मिलकर एक ही अखंड वृक्ष हैं। इसी प्रकार का संबंध नेता का जनता के साथ होना चाहिए। सब देव तुझ में आनंद प्राप्त करते हैं। सार्वजनिक हित में ही आनंद मानना देवत्व का लक्षण है। यह वैश्वानर द्युलोक का सिर, पृथ्वी का केंद्र और दोनों लोकों का स्वामी है। अरति का अर्थ स्वामी भी होता है। सब देवों ने वैश्वानर को प्रकट किया। सब विद्वान मिलकर जनता का नेता चुने। इस प्रकार यह वैश्वानर अग्नि सब जगत को चलाता है। जो नियम तुमने मानवों की उन्नति के लिए बनाए, उन नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्यों की उन्नति किस प्रकार हो सकती है, उसके भी कुछ नियम ऋग्वेद के अग्नि सूक्त में बताए गए हैं, जो यहाँ माननीय हैं। जो पूजनीय है, जो उत्तम ज्ञानी है, उसी की प्रशंसा हम मनन पूर्वक करेंगे। जो सत्कार के योग्य हो, उसी की प्रशंसा करनी चाहिए। अयोग्य की झूठी प्रशंसा करने से मनुष्य की गिरावट होती है। जो उत्पन्न हुए पदार्थों को यथावत जानता है, जो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, वही सत्कार के योग्य है। इस ज्ञानी की संगति में रहने से हमारी पहले से ही उत्कृष्ट बुद्धि और कल्याणकारिणी बन जाती है। जिस मानव के लिए ऐसा सुयोग्य ज्ञानी सत्पुरुष अंतःकरण पूर्वक अपने ज्ञान के यज्ञ से सहायता करता है, वही मानव सिद्धि को प्राप्त होता है। वह ज्ञानी बढ़ता है,
उन्नत होता है, इसको कोई आपत्ति नहीं सताती। जो कोई खाऊ दुष्ट दुर्जन दूर या समीप में रहते हैं, उन दुष्टों का शस्त्रों से वध कर उनको समाज में न रहने दें। यज्ञ करने वाले उदार धर्मात्मा के लिए सुगम मार्ग कर, इसका मार्ग निष्कंटक हो। दाता के लिए धन और रत्न दिया जावे। सब प्रकार से यज्ञीय जीवन व्यतीत करने वाले के लिए निष्पाप जीवन प्राप्त हो। सबका कल्याण करने वाले सामर्थ्य से जो कर्मों को प्रेरणा मिलती है, उससे शुभ संतान होती है और उत्तम धन मिलता है। अग्नि के 3 जन्म। इस अग्नि के 3 जन्म बताए हैं। इस अग्नि का एक जन्म समुद्र में बड़वानल रूप से है। द्युलोक में सूर्य रूप दूसरी अग्नि है। सूर्य अग्नि का ही रूप है। अंतरिक्ष में मेघाशय में विद्युत रूपी तीसरी अग्नि है। आकाश में सूर्य, अंतरिक्ष में विद्युत और पृथ्वी पर अग्नि, ये 3 रूप एक ही अग्नि के हैं। वास्तव में सूर्य, विद्युत और अग्नि ये तीनों पदार्थ पृथक-पृथक दिखाई देते हैं, पर एक ही अग्नि के ये 3 रूप हैं। यहाँ समुद्र पद पृथ्वी स्थान का वाचक है। समुद्र में भयानक प्रखर अग्नि है। पृथ्वी में सब पदार्थ इस अग्नि के कारण उबलते रस के रूप में विद्यमान हैं। यह अग्नि सभी पदार्थों में गुप्त रूप से विद्यमान है, सब में व्याप्त है, पर दिखता नहीं। ज्ञानी ही उसको जानता है। इस अग्नि के यद्यपि पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक से उत्पन्न होने के कारण ये लोक इस अग्नि की माताएं हैं, पर यह अग्नि पुत्र होते हुए भी पृथ्वी को, बिजली अंतरिक्ष को और सूर्य द्युलोक को प्रकाशित करता है। सामर्थ्यवान होकर यह पुत्र रूप गर्भ अर्थात बड़ा ज्ञानी अग्नि बहुत जल प्रवाहों के सामने से निकलकर संचार करता है। विद्युत रूप अग्नि वृष्टि के प्रवाहों के मध्य में प्रकट होता है। इन जल प्रवाहों के अंदर, इन मेघों के अंदर विद्युत रूप से प्रविष्ट होकर यह अग्नि बढ़ती है। सब मानवों का सहायक नेता, जो सबको सुयोग्य मार्ग से चलाता है, नेता बनकर जो अपने अनुयायियों को उन्नति के मार्ग से चलाता है तथा स्वयं भोगों में न फंसता हुआ अनासक्त होकर जो श्रेष्ठ कार्यों में तत्पर रहता है, वह नेता वैश्वानर है। सब मानवों के हित करने के कार्य में जो दत्तचित्त रहता है, ऐसे नेता की उत्तम बुद्धि में सब प्रजा रहे। सब मानव ऐसे उत्तम जनहितकारी कार्य करें जिससे संतुष्ट होकर नेता उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखें। इससे यह बोध मिलता है कि जनता का नेता सब मानवों को उन्नति के मार्ग पर योग्य रीति से चलावे, स्वयं भोगों में न फंसे, जनता को सन्मार्ग पर चलावे और अनुयायी भी ऐसे हों कि जो नेता के आदेशानुकूल अपना नियत कर्तव्य करते जाएं और अपने नेता की आयोजना सफल करें। इसी समाज से उत्पन्न हुआ यह नेता जनता का अग्रणी है। नेता होने के बाद वह इसी समाज की परिस्थिति का विशेष रीति से निरीक्षण करे। वह नेता सूर्य के साथ यत्न करता है। जिस प्रकार सूर्य निर्लस रहकर सबको प्रकाश बताता है, उसी प्रकार यह नेता आलस्य छोड़कर उन्नति के कार्य में दत्तचित्त रहता है। जिस प्रकार सूर्य विश्व का मार्गदर्शक है, उसी तरह यह नेता मानवों को मार्ग बताता है। यह नेता अपने सामने सूर्य का आदर्श रखता है। सब मानवों का सच्चा हित करने वाला नेता सचमुच अग्नि है। अग्नि के समान जनता में यह नैव चैतन्य की आग उत्पन्न करता है। जैसे अग्नि में पड़ा हुआ पदार्थ अग्नि रूप बन जाता है, उसी तरह इस अग्नि की संगति में आया हुआ मनुष्य इसके सदृश ही उत्साही होता है। वैश्वानर के विषय में निरुक्तकार यास्क लिखते हैं, वैश्वानरः कस्मात् विश्वान नरान नयति विश्वे एनम नरा नयन्ति वा अपि वा विश्वानर एव स्यात्। यह अग्नि सब मानवों को ठीक तरह से ले जाता है, अथवा सब मानव इसको साथ रखते हैं, अथवा यह सबका नेता है। इस प्रकार प्रथम मंडल में अग्नि के बारे में ऋषियों के विचार प्रकट हुए। उपरोक्त सभी वर्णनों में अग्नि को एक ज्ञानी नेता के रूप में वैदिक ऋषियों ने प्रस्तुत किया है। यह अग्नि विश्व समाज के ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसके बाद इंद्र पर विचार करते हैं। इंद्र विश्व राज्य में संरक्षण मंत्री और क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधि है।
इंद्र राष्ट्र के शत्रुओं का मर्दन करके सज्जनों की रक्षा करके राष्ट्र को हर तरह से सुरक्षित रखता है। इंद्र के सैनिक मरुत हैं। ये सैनिक इंद्र की हर तरह से सहायता करते हैं। इनका नाम ही मरुत या मरउत है, अर्थात ये मरने तक उठ-उठकर शत्रुओं से लड़ते हैं। ऐसे शूरवीर सेनाओं का सेनापति यह इंद्र है। यह संरक्षण मंत्री पद के बिल्कुल योग्य है। अब हम यह देखते हैं कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में इसके बारे में क्या कुछ लिखा है। पालक इंद्र। यह इंद्र सज्जनों का पालन करता है और उन्हें हर तरह से आनंदित करता है। इसके पास अत्यंत धन है। जो सबका पालन पोषण करता है वह पुरु है। वह इंद्र पालन पोषण का कार्य अत्यंत पूर्ण रीति से करता है, इसलिए वह पुरुतम है। अत्यंत धनों का स्वामी, जिसके पास जनता के पालन पोषण करने वाले सब प्रकार के पर्याप्त धन हैं। सैकड़ों प्रकार की युक्तियां जिसके पास हैं, जिसके पास के संरक्षण के साधन कभी न्यून नहीं होते, जिसके पास सदा ही पर्याप्त सुरक्षा के साधन रहते हैं, वह इंद्र साधन, धन और सुबुद्धि देता है। युद्धों में शत्रु जिसको घेर नहीं सकते, अक्षय रक्षा साधनों से संपन्न इंद्र अनेक बल और सहस्त्रों का पालन करने वाला अन्न देता है। यह इंद्र परिस्थिति का स्वामी बनकर मृत्यु को दूर करता है। इसी तरह मनुष्य भी परिस्थितियों का स्वामी बने, कभी भी उनका दास न बने और इस प्रकार सशक्त होकर वह मृत्यु को दूर करे। यह इंद्र निर्भीक, सदा प्रसन्न और प्रकाशमान तेजस्वी है। यह अज्ञानी को ज्ञान देता है, रूपहीन को स्वरूप बनाता है। यह निर्भीक व्यक्तियों के साथ सदा रहता है। मनुष्य सदा अज्ञानियों को ज्ञान देता रहे। यह राष्ट्र में ज्ञान प्रसार का कार्य हर मनुष्य को करना चाहिए। इंद्र क्षत्रिय होते हुए भी इस ज्ञान प्रसार के कार्य की तरफ बहुत सावधान रहता और ध्यान देता रहता है। इसी प्रकार राष्ट्र का राजा भी शिक्षा की तरफ ध्यान दे और सभी प्रजा को सुशिक्षित बनाए। इंद्र हमेशा ऐसे मनुष्यों के साथ रहता है जो निर्भीक होते हैं, जो कठिन से कठिन समय पर भी उसका साथ देते हैं। राजा भी ऐसे निर्भीक वीरों को अपना सहायक बनाए। यह इंद्र महान है। दान दाता के संरक्षण के लिए इसके आयुष हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए इस वज्रधारी शूर इंद्र का महत्व सर्वत्र विख्यात है। वीरता वाला धन, स्वीकार करने योग्य, विजयशील, शत्रु के नाश करने में समर्थ और श्रेष्ठ धन सुरक्षा के लिए हमें भरपूर मिले। मनुष्यों को मिलने वाला धन श्रेष्ठ धन हो। वह उत्तम धन सेवन या उपभोग करने के योग्य हो। धन का संचय उपभोग के लिए किया जाए। जो धन शूर वीरों के साथ रहता हो वही धन हमें प्राप्त हो। जो कायर, डरपोक और दुष्ट लोगों के पास धन हो वह हमें न मिले। शूर वीरों वाला धन शत्रुओं का नाश करता है। अतः वेद ने यहाँ केवल वही धन मांगा है जो सेवन करने योग्य, वीरों के साथ रहने वाला और शत्रु को पराजित करने के श्रेष्ठ सामर्थ्य से युक्त हो। धन विविध प्रकार का, विशेष प्रभावी और सिद्ध तक पहुँचाने वाला हो। गौओं के साथ रहने वाला, विस्तृत, बड़ा पूर्ण आयु तक जीवित रहने वाला, अक्षय और यश देने वाला हो। जो मनुष्य के सुख पूर्वक निवास का हेतु होता हो ऐसा धन हो। ऐसा उत्तम धन संचित होने के बाद उसका दान हजारों मनुष्यों को करना चाहिए। धन किसी अकेले के भोग के लिए नहीं होता, इसलिए उसे सहस्रों के पालन पोषण और संवर्धन में लगाना चाहिए। सत्य भाषण। जिस तरह उत्तम मधुर फल वाले वृक्ष की परिपक्व फलों से भरपूर शाखा जिस तरह लाभदायक होती है, उसी प्रकार मनुष्य की वाणी हो। मनुष्य की वाणी शुष्क शाखा के समान शुष्क और रसहीन न हो, अपितु रसदार फलों से लदी हुई शाखा के समान रसीली, मधुर और श्रवण करने के योग्य हो। मनुष्य की वाणी विशेष सुंदर स्वरालापों से युक्त, मधुर और कोमल हो, प्रगति युक्त हो, महत्व वाली और बड़ी श्रेष्ठ विचारों से युक्त और उत्तम मानवता प्रकट करने वाली हो। वाणी से मनुष्यत्व का विकास हो। ऐसी वाणी मनुष्यों को बोलनी चाहिए। जिस राष्ट्र के नागरिक ऐसी उत्तम मीठी वाणी बोलते हों, वह राष्ट्र निसंदेह उन्नतिशील होगा। युद्ध नीति। हमारे सैनिक तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करने वाले हों,
शत्रु के सैनिक अपना पराभव मानकर नीचे के मार्ग से दूर भाग जाएं। शत्रु रोते रहें और आनंद में रहें, उन्हें अपने स्थान से दूर करके भगा दो या उन्हें जला दो। शत्रु के गुप्तचरों को चारों ओर से पकड़ना चाहिए। अपनी बात न मानने वाले शत्रुओं की बात मानने वाले मित्रों से दूर करना चाहिए। वीरों को चाहिए कि वे धैर्य युक्त मन से, शांत चित्त से, परंतु अधिक तीक्ष्ण शस्त्र से शत्रुओं पर हमला करें। युद्ध के समय वीर अपना मन बहुत शांत रखें, वे अशांत न हों, पर लड़ते समय तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र लेकर लड़ें। अपनी मातृभूमि पर खड़े हुए शत्रुओं के मजबूत किलों को तोड़ देना चाहिए। इंद्र के मानव हितकारी कर्म, यह इंद्र सदा मनुष्यों के लिए हितकारी कर्म ही किया करता है। जिस इंद्र के मनुष्यों का हित करने के लिए किए जाने वाले कर्म सूर्य किरणों के समान चारों ओर फैले हुए हैं। सैकड़ों तरह के मानव हितकारी कर्म करने वाला, जनता के लिए उत्तम और हितकर कर्म करने वाला, मनुष्यों के भरण पोषण के कर्म करने वाला, मनुष्यों के हितार्थ युद्ध करने वाले संरक्षक संगठित वीरों ने स्वयं तेजस्वी इंद्र को अनुकूल शक्ति प्रदान करके आनंदित किया। इस इंद्र ने अंगिराओं के लिए गौओं की रक्षा की, अत्रि को कारागृह से बाहर निकाला, विमद को धन धान्य प्रदान किया, वसवान को युद्ध में सुरक्षित किया, विप्र असुर के नगर का नाश किया, आर्यों के लाभ के लिए दस्युओं दुष्टों को नष्ट करता है, नियम के अनुसार न चलने वालों को नियमशीलों के लिए विनष्ट करता है, शक्तिमान होकर यज्ञ कर्मों को प्रेरित करता है, मातृभूमि के भक्तों के द्वारा मातृभूमि के विरोधकों को नष्ट करवाता है। इस तरह यह इंद्र मनुष्यों के लिए हितकारी कर्म करता है। यह इंद्र अपने पराक्रम के कारण बहुत तेजस्वी दिखता है। यह सब उत्तम कर्मों का नेता है, इसलिए वह इंद्र सब मानवों में विशेष प्रभाव दिखाने के कारण प्रशंसित होता है। शक्ति के लिए जिसकी सब आयु भर प्रसिद्धि है, वह सचमुच दुर्धर बल वाला और अजिंक्य सामर्थ्य वाला है। इंद्र की युद्ध विद्या, युद्ध में पर्वत के समान कठोर वज्र को नचाता रहता है। इंद्र ने कपटी शत्रुओं को कपटों से ही मारा। वह इंद्र घेरने वाले शत्रुओं को भी घेर लेता है। त्वष्टा ने तेरे योग्य बल बढ़ाया और शत्रु को हराने वाले वज्र का निर्माण किया। युद्ध करते समय इस इंद्र की शक्ति का पार कोई भी न पा सका। यह योद्धा इंद्र अपने शुद्ध बल से जनता का हित करने के लिए बड़े युद्ध करता है। इसके लिए सब लोग इस इंद्र पर श्रद्धा रखते हैं। स्वराज्य की पूजा, ऋग्वेद का सूक्त स्वराज सूक्त है। वेद में स्वराज्य का अर्थ बड़ा विशाल है। अपने ऊपर स्वयं शासन करने को स्वराज्य कहते हैं। अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि पर पूर्ण रूप से स्वाधीनता प्राप्त करना स्वराज्य है। ऐसे स्वयं शासक लोगों के द्वारा जो राज्य शासन चलाया जाता है वह स्वराज्य है। स्वयं शासित एवं संयमी जितेंद्रिय लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है वही वैदिक स्वराज्य है, जो सर्वोपरि श्रेष्ठ राज्य शासन है। इसमें मित्रवत व्यवहार करने वाले और व्यापक दृष्टि वाले स्वयं शासक ही राज्य शासन करते हैं। ऐसे स्वराज्य की अर्चना पूजा करनी चाहिए। ऐसे उत्तम राज्य शासन का आदर एवं इसे चिरस्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए वह इस सूक्त में बताया है। अपने बल से शत्रु को पृथ्वी पर से निःशेष कर देना चाहिए। दुष्टों को ऐसे नियंत्रण में रखना चाहिए कि वे प्रजाजनों को कष्ट देने में समर्थ न हों। दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए उनका नियमन करना ही उत्तम उपाय है। ज्ञानी ने इस बल का वर्धन किया था जिस बल से ये स्वराज्य के चालक, पालक और शत्रु के नियामक हो सके। राष्ट्र के अंदर ज्ञानी बल बढ़ाने का प्रयत्न करें और नाना साधनों से नाना क्षेत्रों में शक्ति का संवर्धन करें। बल से घेरने वाले शत्रु को मारा। आगे बढ़ो, हमला करो, चारों ओर से घेर कर शत्रुओं का पराभव करो। युद्ध करते समय इस इंद्र के वज्र को कोई रोक नहीं सकता। कपटी, छद्मी शत्रु को कपट और छल से ही मारता है। सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में इकट्ठे होकर प्रभु की उपासना करो और स्वराज्य की अर्चना करो। इंद्र ने अपने बल से शत्रु के सेना और उसके सब सामर्थ्य का नाश किया। इस इंद्र की गर्जना से स्थावर और जंगम जगत कांपता है और त्वष्टा भी उसके सामने कांपता है।
सब देवों ने इस इंद्र में बल, वीर्य और कर्तृत्व की शक्ति स्थापित की। इस प्रकार स्वराज्य की पूजा किस तरह हो सकती है, यह बात इस सूक्त में बताई है। प्रथम राष्ट्र में ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, शस्त्रास्त्र भरपूर प्रमाण में तैयार रहने चाहिए, वीरों का निर्माण करना चाहिए। ये वीर शत्रु पर हमला करके उनका पराभव करें, कपटी शत्रु का नाश कपट से ही करें। इस प्रकार इंद्र देवता का वर्णन इस मंडल में है। इंद्र देवता के सूक्तों में प्रायः वीर रस के ही दर्शन होते हैं। इसके सूक्त या आदर्श राष्ट्र में वीरोत्पादक हैं। अश्विनी देवता, ये देवता सदा 2 की संख्या में रहने के कारण ये हमेशा द्विवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये विश्व राज्य मंत्रिमंडल में आरोग्य मंत्री हैं। ये देवता कौन हैं, इस विषय में अनेक वचन ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध है। यथा सबका भक्षण करने से द्यावा पृथ्वी अश्विनौ है, दोनों कान, दोनों नाक, दोनों आँख अश्विनी हैं, दोनों अध्वर्यु अश्विनी हैं। ये दोनों देवों के वैद्य हैं। वेद मंत्रों में देवानाम भिषजौ के रूप में दोनों का वर्णन है। कथा है कि वैद्य होने के कारण इन दोनों को देवों के साथ बैठकर सोम पीने का अधिकार नहीं था, पर शर्याति राजा की कन्या सुकन्या की आराधना पर इन्होंने उसके बूढ़े और अंधे पति च्यवन को तरुण और दृष्टि से युक्त बनाया। उसके बदले में च्यवन ने अश्वदेवों को देवों के साथ बैठकर सोम पीने का अधिकारी बनाया। इन दोनों में एक शल्य चिकित्सा में कुशल है और दूसरा औषध चिकित्सा में। ये उत्तम चिकित्सा के लिए अत्यंत कुशल साधन अपने पास रखते हैं। अश्विनौ वैद्य हैं। इन्होंने कायाकल्प का प्रयोग करके बूढ़े को तरुण बनाया था। हे अश्वदेवों, तुमने च्यवन की चमड़ी को कवच के समान उतार दिया, उसकी आयु बढ़ाई और उसे कई कमनीय स्त्रियों का पति बनाया। जिस प्रकार सांप अपने शरीर से केंचुली उतारकर फिर तरुण बन जाता है, उसी प्रकार कायाकल्प की पद्धति से जीर्ण शीर्ण चमड़ी को उतारकर मनुष्य फिर तरुण बन सकता है। इस कायाकल्प का प्रयोग अश्विनौ किया करते हैं। हे अश्विनौ, तुमने बूढ़े च्यवन को अपने सामर्थ्यों से फिर तरुण बनाया। इसी प्रकार एक वंदन नामक व्यक्ति को भी उत्तम बनाया। हे अश्विनौ, तुमने बुढ़ापे के कारण अत्यंत बुरी अवस्था में रहने वाले वंदन को उत्तम बनाया और देखने के लिए उसे आंखें प्रदान की। इन अश्विनों ने घायल को व्रण रहित किया, 3 स्थान पर कटे और जख्मी हुए श्याव को पुनः जीवन देकर चलने फिरने योग्य बनाया। अंधे को आंख दी, अपनी अनेक शक्तियों से परावृज का अंधत्व दूर करके उसे देखने योग्य बनाया। इसी प्रकार ऋद्राष्ट्र ने 101 भेड़ें भेड़ियों को खाने के लिए दे दी। यह देखकर क्रोधित हुए पिता ने उसे अंधा बना दिया, परंतु अश्विनों ने उसकी दूसरी आंखें लगाकर उसे आंख वाला बनाया। इस प्रकार अश्विनों ने दृष्टि पाने वाले की इच्छा से प्रार्थना करने वाले कवि को उत्तम आंखें दी। लोहे की टांग लगाना। खेल राजा की पुत्री विपश्चला युद्ध करने गई। युद्ध करते उसकी एक टांग कट गई। उस स्थान पर अश्विनों ने एक लोहे की टांग लगाई। खेल राजा की पुत्री विपश्चला युद्ध में गई। युद्ध में उसकी एक टांग टूट गई। उसकी जगह अश्विनों ने एक लोहे की टांग लगा दी, जिससे वह चलने योग्य बन गई। अश्विनों ने कारागृह में पड़े जख्मी रेभ का उद्धार किया। वंध्या गौ को दुधारू बनाया। अश्विनों का रथ पक्षी के समान आकाश में उड़ता था। जब आपका रथ पक्षियों के समान आकाश में उड़ता है, तब आपके घोड़े अंतरिक्ष में गमन करते हैं। उनके आकाशगामी रथों में पक्षी जोड़े जाते थे। अश्विनौ, आपके रथ आकाशयान में शीघ्रतागामी पक्षी जोड़े गए। इनके जमीन पर चलने वाले रथ भी थे, जो बिना घोड़े के ही दौड़ा करते थे। जिसमें घोड़े नहीं जोड़े गए, ऐसे अश्वरहित रथ अश्विनौ के हैं। उड़ने वाली नौका विमान। तुमने तुग्र पुत्र के लिए अपने सामर्थ्य से पंखयुक्त नौका महासागर में बनाई। वह पक्षी के समान थी।
उस नौका से उत्तम प्रकार उड़ने वाले तुम दोनों सहज ही से समुद्र से उड़कर ऊपर चले गए। अश्विनों की यह नौका जल में तो चलती ही थी पर आकाश में भी उड़ती थी। तुग्र नामक सम्राट का भुज नामक पुत्र बड़ा वीर था। वह एक बार शत्रुओं से लड़ने गया और समुद्र के पार रेगिस्तान में जाकर वह गिर गया। उसने अश्विनों की आराधना की। तब अश्विनों ने अपने विमानों द्वारा उसका उद्धार किया। बड़े वेग से उड़ने वाले, त्वरा से दौड़ने वाले, दैवी शक्तियों से प्रेरित होने वाले यानों से अश्वदेव बड़ा पराक्रम करते हैं। भुज को अश्विनों ने सामर्थ्यशाली तथा आकाश में उड़ने वाली नौकाओं द्वारा जो जल में चलती थी घर पहुंचाया। अश्विनों के जहाज जल, थल, आकाश तीनों स्थलों में आसानी से चलने वाले थे। 3 रात्रि और 3 दिन तक अति वेग से दौड़ने वाले पक्षी सदृश यानों से भुज को आकाश मार्ग से वहन किया। जलमय समुद्र के परे रेतीले प्रदेश में से उसे 3 रथों से उसके घर पहुंचाया। उन रथों में सैकड़ों चक्र और घोड़े लगे हुए थे, जिसके आदि अंत का पता नहीं, जिसकी थाह का भी पता नहीं लग सकता। ऐसे अगाध समुद्र में से 100 बिल्लियों वाली नौका की सहायता से भुज को अपने घर पहुंचाया। अश्विनों, तुमने बड़े महासागरों में से बड़े वेग वाले अपने पक्षी सदृश वाहनों से ऊपर उठाया। तुम जल में डूबने वाले भुज को उड़ने वाले पक्षी जैसे यानों से उठाकर अपनी खास युक्तियों से पिता के पास लाए। इस प्रकार अश्विनी देव सर्वत्र निरोगता उत्पन्न करते हैं, रोगियों के रोग दूर करते हैं, आरोग्य का संरक्षण करते हैं, आरोग्य के संरक्षण का मार्ग बताते हैं। उषा देवता के सूक्तों में साधारणतया प्राभातिक दृश्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। इस देवता के द्वारा ऋषियों ने स्त्रियों को उत्तम उत्तम बोध दिए हैं। उषा के मंत्रों में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने का मार्ग बताया है। उषा का महात्म्य निम्न मंत्रों में वर्णित है। यह भली भांति ले चलने वाली उषा प्रकाश का सृजन करती है। समूचे संसार के लिए उजाले का निर्माण करती हुई उषा अंधेरा दूर करती है। अंधेरा दूर हो गया और अब उजाला आ रहा है। इस प्रकार उषा अंधकार को दूर करके उजाला फैलाती हुई आती है और सभी सोए हुए प्राणियों को जगाकर उन्हें अपने-अपने कामों में नियुक्त करती है। सुंदरी उषा जब प्रकट होती है तब पैरों वाले प्राणी चलने लगते हैं और पक्षी उड़ने लगते हैं। हे उषे, तेरे प्रकट होने पर पक्षी भी अपना घोंसला छोड़-छोड़कर उड़ने लगते हैं और मनुष्य भी अपने कामों में लग जाते हैं। हे उषे, तेरे आ जाने पर कोई पक्षी घोंसले में बैठा नहीं रहता। यह उषा अपना-अपना कार्य करने के लिए सारे प्राणियों को जगाती है। यह उषा जब उठती है तब सारे विश्व की प्राण शक्ति और जीवन शक्ति इस उषा पर निर्भर करती है। यह उषा सोते हुओं को उठाती हुई आती है। यह उषा ऐश्वर्यों को भी प्रदान करने वाली है। हे उषे, तू सुंदर-सुंदर धनों के साथ हमारे पास आ और हमें ऐश्वर्य संपन्न बना। इस प्रकार उषा सोते हुओं को जगाकर उन्हें ऐश्वर्य संपन्न बनाती है। इसी भांति घर की स्त्रियां घर में उठकर उजाला करें, सोते हुओं को जगाएं और उन्हें हर तरह से सुखी बनावें। घर की स्त्रियां सदा उषा की भांति सजी सजाई और प्रफुल्लित चेहरे वाली रहें। यह बोध उषा देवता के सूक्तों से मिलता है। इस प्रकार प्रथम मंडल में देवताओं से बोध प्राप्त होता है। इन देवताओं के अलावा मरुत, ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति आदि अनेक देवताओं के वर्णन हैं जो मनुष्यों को विविध प्रकार के बोध देते हैं। पर इन बोधों से मनुष्य तभी लाभ उठा सकता है कि जब वह देवों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। यत देवा अकुर्वन् तत् करवाणि, जो देवों ने किया वही मैं करूंगा। देव मनुष्यों के लिए आदर्श हैं, इसलिए देव मनुष्यों के लिए उपास्य हैं। अग्नि अपने प्रकाश से जगत का कल्याण करता है, उसी तरह विद्वान गण अपने ज्ञान के प्रकाश से जगत का कल्याण करें। इंद्र वीर है, स्वराज्य का संरक्षक है, उसी तरह वीरगण निर्भीक होकर स्वराज्य का संरक्षण करें। इसी तरह अन्यान्य देवों से भी मनुष्यों को बोध प्राप्त होता है। देवों के द्वारा दिए गए बोधों के अनुसार आचरण करके उस ज्ञान को आत्मसात करना मानव मात्र का कर्तव्य है।
देवों ने तो अपने कार्यों से आदर्श सामने रखे, अब उन आदर्शों को अपनाना मनुष्य पर निर्भर है। ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल सुभाषित। अग्रस्थान में रहने वाले, समाज में संगठन का काम करने वाले, तेजस्वी तथा देवों को बुलाने वाले अग्रणी की स्तुति करता हूँ। संगठन करने वाला यह अग्रणी प्राचीन और नवीनों के द्वारा प्रशंसित होता है। इस अग्रणी की सहायता से मनुष्य प्रतिदिन पुष्टिकारक, यशस्वी और वीरता से युक्त ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हे अग्रणी, तू शत्रु का पराभव करके अहिंसा में शुभ कर्म को सफल बनाता है। हे अग्नि, तू दान देने वाले का कल्याण करता है। जिस प्रकार पिता पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार हे अग्नि, तू हमें भी कल्याण से युक्त कर। सरस्वती हमें पवित्र करे और बुद्धि से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के धन देने वाली यह विद्या हमारे यज्ञ को सफल करे। सत्य कर्मों को प्रेरणा देने वाली, उत्तम बुद्धियों को बढ़ाने वाली विद्या की देवी शुभ कर्मों को धारण करती हैं, उन्हें सफल करती हैं। यह विद्या अपने ज्ञान से संसार रूपी महासागर का ज्ञान प्राप्त कराती है और सब प्रकार की बुद्धियों को प्रकाशित करती है। हम इंद्र की शरण में रहें ताकि शत्रु तथा अन्य दूसरे मनुष्य भी हमें सौभाग्यशाली कहें। जो धन का महान रक्षक, दुखों से पार कराने वाला और यज्ञ करने वालों का मित्र है, उस इंद्र की स्तुति करो। संरक्षण करने के सामर्थ्य से युक्त वीर सहस्रों प्रकार के बल बढ़ाने वाले अन्न का सेवन करें, जिसमें सभी तरह के बल निहित हैं। शत्रु के मनुष्य हमारे शरीर से द्रोह न करें, अर्थात हमारे शरीरों को क्षत विक्षत न करें। अज्ञानी के लिए ज्ञान देता हुआ तथा रूप रहित को रूप प्रदान करता हुआ यह सूर्य उषाओं के साथ उदय हुआ है। इंद्र ने विशेष प्रकाश करने के लिए द्युलोक में सूर्य को चढ़ाया और उसी ने अपनी किरणों से मेघों को प्रेरित किया। हम बड़े युद्ध में और छोटी लड़ाई में भी इंद्र को ही बुलाते हैं। इंद्र बड़ा और श्रेष्ठ है। उस वज्रधारी वीर को महत्व प्राप्त हो और द्युलोक के समान विस्तृत बल प्राप्त हो। जो नेता युद्ध में लगे रहते हैं, जो पुत्र की देखभाल में व्यस्त रहते हैं अथवा जो बुद्धिमान ज्ञानी ज्ञान प्रचार में लगे रहते हैं, वे सब आदरणीय हैं। दाता के लिए सुरक्षाएं तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। हे इंद्र, प्रयत्न करने वाले तथा यशस्वी लोगों को ही धन के लिए प्रेरित कर, अर्थात प्रयत्न करने वाले ही धन प्राप्त कर सकते हैं। हे इंद्र, हमें तू महान यश और संपूर्ण आयु प्रदान कर, सभी मनुष्य यशस्वी और स्वास्थ्यपूर्ण दीर्घायु वाले हों। हे सैकड़ों यज्ञ करने वाले इंद्र, ज्ञानी जन तुझे बांस के समान उन्नत करते हैं। शत्रु का नाश करने वाले तेरे सामर्थ्य को दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक भी नहीं पा सकते। हे इंद्र, नवीन आयु हमें दो और ज्ञानी को हजारों तरह के धनों से युक्त करो। हे सब तरह के बलों के स्वामी इंद्र, बलशाली, तेरी मित्रता में रहते हुए हम किसी से न डरें। शत्रुओं को जीतने वाले पर स्वयं शत्रुओं से पराजित न होने वाले इंद्र को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। इंद्र के दान अनेक तरह के होते हैं। जो भी स्तोताओं के लिए धन का दान देते हैं, उनके लिए संरक्षण कभी कम नहीं होते। इंद्र शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला, तरुण, ज्ञानी, अत्यंत तेजस्वी, सभी उत्तम कर्मों का कर्ता, वज्र धारण करने वाला और सभी के द्वारा पूजित होता है। हे इंद्र, तूने कपट करने वाले शुष्ण को कपटों से ही मारा। कपट करने वाले शत्रु के साथ कपट का प्रयोग करके ही उसका पराभव करना चाहिए। सब भले बुरे कर्मों को जानने वाले, इस यज्ञ अर्थात समाज में संगठन के कार्यों को करने वाले अग्रणी को हम एक मत से अपना नेता स्वीकार करते हैं। प्रजाओं के प्रिय और तेजस्वी प्रजापालक राजा की सदा प्रशंसा होती है। हे अग्नि, तू राक्षसी स्वभाव वाले हिंसक शत्रुओं को जला दे। अग्नि ज्ञानी, तरुण और तेजस्वी मुख वाला है। हे अग्रणी, जो दूत कर्म करने वाले तेरी सेवा करता है, उसकी तू रक्षा करने वाला हो। जो मनुष्य श्रेष्ठ होने के लिए इस अग्रणी की सेवा करता है, हे पवित्र करने वाले अग्नि, तू उसे सुखी कर। हे अग्नि, तू मनुष्यों का हित करने वाला और होता है। मातृभूमि, मातृ संस्कृति और मातृभाषा, ये तीनों देवियां सुख देने वाली हैं।
वह सबका निर्माण करने वाला प्रभु केवल हमारा ही होकर रहे। हे ज्ञानी अग्ने, तेरे ज्ञान पूर्वक कर्मों की सब प्रशंसा करते हैं। ज्ञान पूर्वक किए गए कर्मों की सर्वत्र प्रशंसा होती है। हे अग्ने, यज्ञ करने वाले तथा सत्य की वृद्धि करने वाले मनुष्यों को तू पत्नियों से युक्त करता है। धन देने वाला देव हमें धन प्रदान करे और हम उन धनों को देवों को प्रदान करें। गृहस्थाश्रम में रहने वाला ऋतु के अनुसार रहकर ही शुभ कर्म करने में प्रवृत्त होता है। देवत्व पाने की इच्छा करने वालों को ज्ञानियों का सत्कार करना चाहिए। यज्ञ में डाली जाने वाली ये लाजाएं कीलें घी में भीगी हुई हों। यह स्तोत्र श्रेष्ठ, हृदय को छूने वाला और शांति देने वाला हो। हमारी शक्तियों का संगठन हो, हमारी उत्तम बुद्धियों में एकता हो, अर्थात हम सभी एकमत वाले होकर चलें, ताकि हम सभी बलशालियों में मुख्य हों। जिसके बिना विद्वानों का भी यज्ञ सिद्ध नहीं होता, उन उत्तम बुद्धियों से मनुष्य संपन्न हो। सभी देवगण कभी किसी से द्रोह नहीं करते। सत्य विचार वाले सरल स्वभाव वाले ऋभुओं ने अपने माता-पिता को फिर से तरुण बना दिया। वे महान और मनुष्यों के समाजों के स्वामी इंद्र, राजा और अग्नि, ब्राह्मण, विद्वान, दुष्टों को सरल स्वभाव वाला बना दें। हम सब उस सूर्य के नियमों का पालन करें। सिद्धियों के प्रदाता सूर्य देव अब प्रकाशित हो रहे हैं। उदय होता हुआ सूर्य स्वास्थ्य आदि अनेक सिद्धियों को देने वाला है। हे पृथ्वी, तू सुखदायिनी, कंटक रहित और हमारा निवास कराने वाली बन और हमें विस्तृत सुख दे। विष्णु ने यह विक्रम किया। उसने 3 प्रकार से अपने पद रखे, पर इसका एक पद धूल प्रदेश में अंतरिक्ष में गुप्त है, न दबने वाला। सबका रक्षक विष्णु सब धर्मों को धारण करता हुआ यहाँ से 3 पद रखने का विक्रम करता है। विष्णु के ये कर्म देखो, उनसे ही हम अपने व्रतों को किया करते हैं। यह विष्णु इंद्र का सुयोग्य मित्र है। विष्णु का वह परम स्थान द्युलोक में फैले हुए प्रकाश के समान ज्ञानी सदा देखते हैं। विष्णु का जो पद है उसे कर्म कुशल और जागृत रहने वाले ज्ञानी सम्यक प्रकाशित हुआ देखते हैं। ये दोनों मित्र और वरुण सरलता से सन्मार्ग की वृद्धि करने वाले और सन्मार्ग की ज्योति के पालन करता हैं। जल के भीतर अमृत है, जल में औषधि के गुण हैं। ऐसे जलों की प्रशंसा करने के लिए हे देवों, तुम उत्साही बनो। सोम ने मुझसे कहा कि जलों के अंदर सब औषधियां हैं। सबको सुख देने वाला अग्नि है और जल सब तरह की दवाइयां देता है। हे जलों, मेरे शरीर के लिए संरक्षक औषधि दो, जिससे निरोग होकर मैं बहुत काल तक सूर्य को देखूं। मुझ में जो दोष हो, जो मैंने द्रोह किया हो, जो असत्य भाषण किया हो, ये सब दोष ये जल मेरे शरीर से बाहर बहाकर ले आवें और मैं शुद्ध बन जाऊं। वह अग्नि मुझ बड़ी अदिति के पास पुनः दें, ताकि मैं पिता और माता को देख सकूं। हे वरुण देव, ये उड़ने वाले पक्षी तेरे पराक्रम का अंत नहीं पा सकते, तेरा बल तथा उत्साह भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमेशा चलने वाले ये जल प्रवाह भी तेरी गति को नहीं जान सकते, और जो वायु के वेग को रोकते हैं वे भी तेरे सामर्थ्य को नहीं लांघ सकते। पवित्र कार्य करने के लिए अपने बल का उपयोग करने वाला राजा वरुण वन के स्तंभ को आधार रहित आकाश में ऊपर ही ऊपर धारण करता है, अर्थात जल के आधारभूत सूर्य को ऊपर आकाश में स्थिर करता है। इस सूर्य की शाखाएं नीचे की ओर हैं और मूल ऊपर द्युलोक में है। द्यु और पृथ्वी के मध्य में किरणें फैली रहती हैं। राजा वरुण ने सूर्य के मार्ग को उसके गमन के लिए विस्तृत बनाया। स्थान रहित अंतरिक्ष में पांव रखने के लिए उस वरुण ने स्थान भी बना दिया। ये नक्षत्र ऊपर आकाश में उच्च भाग में रखे हुए हैं। ये रात्रि के समय दिखते हैं। विशेष रूप से चमकता हुआ चंद्रमा रात्रि में आता है। वरुण राजा के ये सभी नियम अटूट हैं। हे बहुतों द्वारा प्रशंसित देव वरुण, क्रोधित न होता हुआ तू हमारी प्रार्थना सुन, हमारी आयु को मत घटा।
हे तेजस्वी वरुण, तेरे क्रोध को हम अपने नमस्कारों से दूर करते हैं। तू हमारे लिए पापों को शिथिल करके विनष्ट कर। हे वरुण, हमारे सत्व गुण रूपी उत्तम पाश को ढीला करो, तमोगुण रूपी अधम पाश को ढीला करो तथा रजोगुण रूपी मध्यम पाश को ढीला करो। हे अदिति पुत्र वरुण, हम तुम्हारे व्रत में रहते हुए पाप रहित हों। अपना निरादर करने वाले का वध करने के लिए ऊपर उठाए हुए अस्त्र से हमारी हिंसा मत कर। हे देव, दाता को तुम तत्काल धन देते हो। हे अग्निदेव, युद्ध में जिस मनुष्य की तुम रक्षा करते हो, जिसको तुम रणों में जाने के लिए उत्साहित करते हो, वह शाश्वत अन्नों का नियामक होता है। हे शूरवीर, हमारे वे शत्रु सोए रहें और मित्र जागते रहें। हे शत्रु नाशकों अश्वदेवों, तुम दोनों का एक साथ जोते जाने वाला रथ विनाश रहित है, जो समुद्र में चलता है। हे अग्नि, तू सबसे पहला अंगिरा नामक ऋषि हुआ था। तू देवों का देव और कल्याणकारक मित्र हुआ। व्यापक यह अग्नि सभी प्राणियों को बुद्धि प्रदान करने वाला है। उत्तम कर्म करने की इच्छा से युक्त होकर यह अग्निदेव मनुष्यों के हित के लिए प्रकट हुआ। इसके डर से दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक कांपते हैं। हे अग्नि, तूने मनुष्यों के हित के लिए आकाश को शब्द गुण युक्त बनाया। हे अग्नि, तू बड़ा बलिष्ठ और पुष्ट देकर सबको बढ़ाने वाला है, पूर्णायु देकर मनुष्य को बसाता है। हे अग्नि, तू कुमार्गी मनुष्य की भी अपने साथ रहने पर युद्ध में सहायता करता है और शूर वीरों के युद्ध में थोड़े से वीरों को लेकर भी बहुत से शत्रुओं को मार देता है। हे अग्नि, तू इस उत्तम मनुष्य को अमरत्व प्रदान करते हो। हे अग्नि, तू धनों के दान के लिए हमें यश देने वाली कारीगरी की विद्या प्रदान कर। हे निंदा के अयोग्य अग्नि, तेजस्वी तू देवों में हमेशा जागता रहता है। नियम के पालन करने वाले तथा उत्तम पुत्र वाले मनुष्य को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। हे अग्नि, तुझे देवों ने प्रथम आयु दी, पश्चात उन्होंने मानवों के लिए प्रजापालक राजा का निर्माण किया। तब मनुष्यों की व्यवस्था के लिए धर्म नीति का निर्माण किया। जैसे पिता से ममत्व रूप पुत्र का जन्म होता है, वैसे ही आत्मीयता से राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करे। तू अपनी संरक्षण शक्ति से हमें बलवान बनाकर हमारे शरीरों की सुरक्षा कर। हे अग्नि, तू यत्न करने वाले का संरक्षक है, किसी की हिंसा न करने वाले और दूसरों के पोषण करने वाले को तू अन्न देता है। तू श्रद्धा से स्तुति करने वाले भक्त को उत्तम और श्रेष्ठ धन प्रदान करता है। हे अग्नि, दुर्बल को भी उत्तम बुद्धि प्रदान करने के कारण तुझे सब पिता कहते हैं। यह अग्रणी अज्ञानियों को ज्ञान और उन्नति की दिशा दिखाता है। हे अग्नि, तू प्रयत्न से उत्तम कर्म करने वाले के लिए जो योग्य दक्षिणा देता है, उस मनुष्य की तू हर तरह से रक्षा करता है। जिस घर में अतिथियों के लिए हमेशा स्वादिष्ट पदार्थ तैयार रहते हैं तथा जीवों के हित के लिए यज्ञ किया जाता है, वह घर स्वर्ग की उपमा के योग्य है। हे अग्नि, तू शांत और अकुटिल स्वभाव वालों का पालक है। वज्रधारी इंद्र ने जो पहले पराक्रम किए थे, इंद्र के उन्हीं पराक्रमों का हम वर्णन करते हैं। इंद्र ने अहि असुर का वध किया, पश्चात जल प्रवाहों को मुक्त किया और पर्वतों में से नदियों का मार्ग खोलकर विशाल किया। हे इंद्र, जब तूने अहियों में से प्रमुख वीर का नाश किया, तब कपटियों के कपटपूर्ण षड्यंत्र का भी नाश किया। पश्चात आकाश में उषा और सूर्य को प्रकट किया, तब तुम्हारे इस इंद्र के लिए कोई भी शत्रु निसंदेह नहीं मरा। इंद्र ने बड़े घातक शस्त्र से बड़े घेरने वाले वृत्र का वध किया। महाघमंडी और अपने को अप्रतिम योद्धा समझने वाले वृत्र ने महावीर और बहुत से शत्रुओं का प्रतिबंध करने वाले शत्रुनाशक इंद्र को आह्वान देकर युद्ध के लिए बुलाया, पर बाद में इस इंद्र के आघातों का सामना वह नहीं कर सका।
हे इंद्र, वृत्र का वध करते समय तुम्हारे हृदय में यदि भय उत्पन्न हो जाता, तब तुमने अहि का वध करने के लिए किस दूसरे वीर को देखा होता, अर्थात तुम्हें छोड़कर कोई दूसरा वीर मिलना संभव ही नहीं था। सब सेनाओं का सेनापति इंद्र तरकसों को अपने पीठ पर धारण करता है। हे श्रेष्ठ इंद्र, तू हमें धन देने के बारे में बनियों जैसा व्यवहार मत कर, अर्थात धन देने में कंजूसी मत कर। यज्ञ न करने वाले दानव मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वालों के साथ शत्रुता करने वाले अयज्ञशील जन परास्त होकर दूर भाग गए। मननशील लोगों को तुम दोनों, हे अश्विनौ, सहज ही से प्राप्त होते रहो। अंधकार से युक्त अंतरिक्ष लोकों में से परिभ्रमण करने वाले अमर्त्य और मर्त्य को विश्राम देने वाले सविता देव सब भुवनों को देखते हुए सुवर्ण के रथ से आते हैं। ये सविता देव सब पापों या दुष्ट भावों को दूर करते हुए दूर देश से आते हैं। 3 दिव्य लोक हैं, उनमें से 2 लोक सविता देव के पास हैं और एक अर्थात तीसरा लोक यम के भुवन में वीरों के लिए रहने का स्थान देता है। लोग बल बढ़ाने वाली इस अग्नि को धारण करते हैं। यह अग्नि शारीरिक शक्तियों को बढ़ाती है, अंगों में रस का संचार करती है। यहाँ उत्तम मन वाला ही संरक्षक हो, रक्षा करने वाला उत्तम मन वाला ही हो। जो महात्मा सत्यनिष्ठ होते हैं, उनका तेज चारों ओर फैलता है और उनका तेज आकाश तक पहुँचता है। जो मनुष्य दान करता है वह धन प्राप्त करता है। उत्तम मन से वीरों और विद्वानों की पूजा करनी चाहिए। शस्त्रधारी पुरुष ही स्वराज्य की उपासना कर सकते हैं। राक्षसों, कंजूसों, भूतों, घातकों और हिंसकों से हमें बचाओ। जो द्रोह करने वाला हमारा शत्रु हमारे घात का विचार करता है, वह कभी हम पर शासन न करे। अग्निदेव उत्तम पराक्रम करता है, सौभाग्य देता है और मित्रों की रक्षा करता है। हे अग्नि, ज्योतिष स्वरूप तुझको शाश्वत काल से मानवों के हित के लिए मनु ने स्थापित किया। अग्नि की ज्वालाएं प्रकाशित, बलशाली और भयंकर हैं, इसलिए इनका विरोध नहीं किया जा सकता। नेतृत्व गुण से संपन्न मरुदगण द्युलोक को एवं भूलोक को भी कंपित कर देते हैं। हे मरुतों, तुम्हारी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं। इन वीर मरुतों की जन्मभूमि सचमुच अटल है, अर्थात इनकी जन्मभूमि पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। मातृभूमि को ही अपनी माता मानने वाला स्तोता अमर होता है। अग्नि की स्तुति करने वाला अप्रिय और यमलोक की राह पर न चले। विनाश करने में बहुत ही कठिन यह दुर्दशा हमारा विनाश न करे। तुम्हारे हथियार शत्रु दल को हटाने के लिए अटल और सुदृढ़ रहें और शत्रुओं की राह में रुकावट खड़ी करने के लिए भी अत्यधिक बलयुक्त एवं शक्ति संपन्न हो। तुम्हारी शक्ति या सामर्थ्य अतीव प्रशंसनीय हो, कपटी लोगों का बल न बढ़े। हे शत्रु को खा जाने वाले वीरों, द्युलोक में तो तुम्हारा शत्रु नहीं पाया जाता और भूमंडल पर भी नहीं दिखता। हे मरुतों, तुम समूची जनता के साथ मिलकर प्रगति करते चलो। ऋषियों से द्वेष करने वाले, क्रोध करने वाले शत्रु पर दूसरे शत्रु को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसे किसी दूसरे शत्रु से भिड़ा देना चाहिए। जो यज्ञकर्ता को उत्तम धन देता है, वह अक्षय यश प्राप्त करता है। जो वेद रूपी वाणी की प्रशंसा करता और तदनुसार आचरण करता है, वह सभी तरह के सुंदर सुख प्राप्त करता है। ज्ञान का स्वामी ब्रह्मणस्पति छात्र बल का संचय करता है और राजाओं की सहायता से वह शत्रुओं को मारता है। महाभय के उपस्थित होने पर भी यह उत्तम धैर्य को धारण करता है। उत्तम ज्ञानी, तरुण मित्र और अर्यमा जिसकी रक्षा करते हैं, उस मानव को भला कौन दबा सकता है। ज्ञानी जिस मानव को हिंसक शत्रु से बचाते हैं, वह सब प्रकार से अहिंसित होता हुआ बढ़ता है। सत्य के मार्ग से जाने वाले के लिए इस विश्व में सुगम और कंटक रहित मार्ग मिलता है। जयत्व पाने की इच्छा करने वाले, सज्जन की हिंसा करने वाले अथवा उसको गाली देने वाला भी हमारे साथ बात न करे। शुभ संकल्पों के द्वारा ही हम सबको तृप्त करें। दुष्ट भाषण करने की इच्छा कोई न
करे। चारों पुरुषार्थों को धारण करने वाले मनुष्य से विरोध करने से मनुष्य डरे। हे देव, हमें पाप से पार कराकर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जो पापी, क्रूर और सेवा के अयोग्य दुष्ट हमें अपनी आज्ञा में चलाना चाहता हो, उसे मार्ग से दूर करो। बाधा या कष्ट देने वाले दुष्टों से हमें पार ले जाओ, हमें उत्तम मार्ग से ले चलो। हे पोषक देव, उत्तम जौ वाले प्रदेश में हमें ले चलो। उत्तम वीर, सामर्थ्य और अन्न हमें दो। रक्षक की मैं प्रशंसा करता हूँ। जो वीर निर्बलों की रक्षा करता है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दिव्य अर्थात उत्तम गुण वालों की हमेशा पूजा करनी चाहिए। सर्वज्ञ इस अग्नि को सब प्रजाएं प्रदीप्त करती हैं। उषः काल में जागने वाले तथा आत्म साक्षात्कारी ज्ञानियों को देव कहते हैं। यह अग्रणी नेता अपने ग्राम का रक्षक होता है। हर अग्रणी नेता को अपने-अपने ग्राम की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य मात्र के हित के लिए यज्ञ करना चाहिए। विशेष ज्ञान संपन्न देव दाता को उत्तम फल देते ही हैं। दुख के पार होने के लिए सत्य का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। हे रित को बढ़ाने वाले अश्वदेवों, तुम दोनों ने जिन शक्तियों से कण्व की अच्छी तरह रक्षा की थी, उन्हीं शक्तियों से हमारी भी भली प्रकार रक्षा करो। जो विद्वान अपना मन धनादि के दान करने में लगा देते हैं, उन मनुष्यों में कण्व सबसे अधिक बुद्धिमान है। यह उषा उत्तम गृहिणी स्त्री के साथ विशेष रीति से सबका पालन करती है। पांव वालों को चलाती और पक्षियों को उड़ाती है। जीवन देने वाली यह उषा मननशील पुरुषों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। धन पाने की इच्छा वालों को प्रेरित करती है और यह स्वयं भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। ऐश्वर्य वाली स्वर्गीय कन्या यह उषा हिंसक शत्रुओं को दूर करती है। यह उत्तम संचालन करने वाली उषा प्रकाश करती है। इसलिए सब जगत इस उषा को देखते ही नमस्कार करता है। हम अत्यंत श्रेष्ठ ज्योति और देवों में भी सर्वश्रेष्ठ देव सूर्य को प्राप्त करें। आज उदय होते हुए मेरे हृदय के रोग अर्थात क्षय आदि तथा पीलिया आदि रोगों को नष्ट कर द्वेष करने वाले शत्रुओं को हमारे अधिकार में करता हुआ यह सूर्य अपने संपूर्ण तेज के साथ उदय हो गया है। जिसके गुप्तचर सब जगह घूमते हैं, ऐसे उस इंद्र को स्तुतियों से आनंदित करो। हे इंद्र, तूने अंगिराओं के लिए गौ समूह को बाहर निकाला। सैकड़ों द्वार वाले भवन में कैद किए गए अत्र के लिए मार्ग को ढूंढा। वज्र को नचाते हुए संग्राम में स्थित लोगों की रक्षा की। हे इंद्र, जब तूने बल से आच्छादन करने वाले अहि को मारा, उसके बाद ही देखने के लिए सूर्य को द्युलोक में चढ़ाया, अर्थात जब बादल हट गए तो सूर्य चमका। जो अन्न आदि का अपने मुंह में ही हवन करते हैं, अर्थात अपने लिए ही जो अन्नादि पकाते हैं, उन मायावियों को तू मायाओं से ही मार। हे इंद्र, तूने शुष्णासुर को मारने वाले युद्ध में कुत्स अर्थात समाज में से बुराइयों को दूर करने वाले मनुष्य की रक्षा की। तूने अतिथिज्ञ अर्थात अतिथियों का सत्कार करने वाले सज्जन के लिए शंबर को मारा। हे इंद्र, प्राचीन काल से ही तू असुरों को मारने के लिए पैदा हुआ है। हे इंद्र, तुझमें सब बल एक साथ स्थित हैं। हे इंद्र, तू आर्यों को जान और जो राक्षस हैं उन्हें भी जान। व्रतहीनों पर शासन करते हुए उन्हें यज्ञकर्ताओं के लिए नष्ट कर। इंद्र व्रत करने वालों के लिए व्रतहीनों का नाश करता है। यह इंद्र मातृभूमि के भक्तों के द्वारा देशद्रोहियों को नष्ट करवाता है। जब उष्णा ऋषि ने अपने बल से तेरे बल को तीक्ष्ण किया, तो तेरे बल ने अपनी तीक्ष्णता से द्युलोक और पृथ्वी लोक को डराया। यह इंद्र जब आनंदित होता है, तब अत्यंत कुटिल शत्रु पर भी शासन करता है। यह इंद्र अपने कर्मों के कारण स्थिर यश को प्राप्त होता है। इंद्र उत्तम बुद्धि वालों की दारिद्र्य में सहायता करता है। इंद्र सब धनों पर शासन करता है। इस संग्राम में हम सब वीरों के साथ तेरे अर्थात इंद्र के आश्रय में रहें। जिस प्रकार जल प्रवाहों में पर्वत स्थिर रहता है, उसी प्रकार यह इंद्र संग्रामों में स्थिर रहता है। वह इंद्र शत्रुओं का कट्टर शत्रु है, पर मित्रों के लिए चंद्र के समान आह्लादकारी
कारक है। जब वृत्र जलों को रोककर अंतरिक्ष के मूल में सो गया था, तब जलों को बहाने के लिए हे इंद्र, तूने मुश्किल से मारे जाने वाले वृत्र की ठोड़ी पर वज्र को मारा। तब इस इंद्र का तेज चारों ओर फैल गया और इसका बल सर्वत्र प्रकाशित हुआ। त्वष्टा ने भी तेरे योग्य बल को बढ़ाया और शत्रु को हराने में समर्थ वज्र तीक्ष्ण किया। जब हे इंद्र तूने बल से द्युलोक और पृथ्वी लोक को पीड़ित करने वाले वृत्र के सिर को काट डाला, तब बलवान द्युलोक भी वृत्र के चिल्लाहट को सुनकर कांपने लगा।